हरे कृष्ण। आप सभी श्रद्धालु श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। अब कृष्ण कथा के प्रसंग में कृष्ण के मथुरा के प्रवेश करके कंस वध का उपक्रम में आज कंस जी के वध होने का है। और इस भागलपुर के इस्कन केंद्र के जो हमारे कर्तृपक्ष हैं ईश्वर नाम प्रभु और उनके जो छोटी सी टीम है बड़ी प्रयासरत हैं। आप लोग की सहानुभूति सहयोग रहेगा तो शायद आगे चल कर के इस्कन की अपनी जगह पर फिर कथा आप सुन सकते हैं। इस बार तो हम लोग इसी खाटू श्याम मंदिर के कार्यकर्ताओं को विशेष आभार प्रकट करना चाहेंगे। कृपा करके उन्होंने ये सुविधा प्रदान की और ये भी भगवान कृष्ण ही है, उनके ही उन्होंने भजन कीर्तन करते हैं तो उनके जगह पर उन्होंने कृष्ण कथा का अनुमति दी, इसलिए हम विशेष उनका आभार प्रकट करते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग के सहयोग सहानुभूति से कम अगले बार को हो पाएगा। ऐसा करेंगे तो ठीक है। तो भजन किताब कहाँ गया? संगू नहीं, कल तो था, आज कहाँ ले गए इसको? ठीक है, क्या इसमें बढ़िया पड़ सकते हैं यशोमती नंदन। नहीं उसको नहीं, ठीक है। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय जय
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। इस्कन संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। नित्य लीला प्रविष्ट जयों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ सर्वोस्वामी प्रभुगण की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की। श्री नवदीप मायापुर धाम की। श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। श्री द्वारिका धाम की। श्री बद्रिका धाम की। श्री अयोध्या धाम की। गंगा देवी जमुना देवी की। वृंदा देवी तुलसी महारानी की। जुग धर्म से हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महामंत्र की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की। समवेत भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। ताय गौर हरि के नाम। हरे कृष्ण। तो कल तक हम सुन चुके हैं श्री कृष्ण बलराम शिव चतुर्दशी के दिन, फाल्गुन चतुर्दशी के दिन अब रंगशाला को जा रहे हैं। रंगशाला में सब उपस्थित जो सदस्य थे, दर्शक वृंद सब आ चुके थे। गेट पर महागज कुबड़ा पेड़ के साथ उनका दंगा हुआ और कल उसका वर्णन आप सुन चुके हैं किस प्रकार से महागज कुबड़ा पेड़ का वध हुआ और श्री राम श्याम गजदंत को कंधे पर लेकर के अपने सखाओं के साथ रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। स्टेडियम के सारे सदस्य उनको बड़े उत्साह से आवेग से दर्शन कर रहे थे अपने अपने भाव के अनुसार। भोजपति कंस उनको साक्षात अपने मृत्यु के रूप में देख रहा था। कुछ समय तो अधीर होकर चुप रहा, लेकिन आपको संभाल लिया, संभाल करके आपका आश्वासन देकर कहने लगा, तो गज को मार दिया तो क्या हो गया? वो तो मुझे पहले से पता था मार डालेंगे शायद उसको, इसीलिए तो मैं नेक्स्ट इवेंट रेडी करके रखा था। उस महागज को तो जब वो यंग था, वो हाथी जब यंग था तभी मैंने उसको सूंड पकड़ कर घिसट करके यमुना पार के ले गया था। अब तो बुढ़ा हो चुका था, अब उसको मार दी, कौन सा बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि उनको थका नहीं दिया होगा, बहुत थके होंगे उसके साथ लड़ करके, और आज तो इसे शिवरात्रि उपवास भी किए होंगे। मेरा पास जो मल्लशाला में जो मल्ल हैं, सैकड़ों मल्ल हैं, इसमें से कई ऐसे महामल्ल हैं जो गज को मार सकते हैं, इतने बल रखते हैं, इतने भारी वज्र मल्ल हैं। तो क्या हुआ, बालक तो हैं, इतने मेरे पास मल्ल हैं, थक कर आए हैं फास्टिंग करके, कितने लड़ेंगे उनके साथ? तो उनको तो मरना ही है। ऐसे करके चिल्लाया, क्यों उनको खींच नहीं लेते हैं, जल्दी करो मल्ल युद्ध, और मारो बाजा। लेकिन मल्ल युद्ध होने से पहले एक पकड़ा के बाजा बजता है कि नहीं, एक उसका ट्यून अलग होता है, उसको मल्ल मारू बजते हैं।
इस प्रकार से बजता है बाजा। तो वाद्य बजने के लिए आदेश दिया और बाएं हाथ से इशारा करके बोला कि सारे गेट बंद कर दिया जाए, विशेष करके जो गेट से सारे एंट्री गेट बंद कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए। क्यों? वो सोच रहा था यंग लड़के हैं, अगर मल्ल को मारेंगे प्राण भय में भाग ना जाए, भाग जाएंगे तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। ऐसे बड़े बड़े आदमी हैं, मोटा तगड़ा, मल्ल सब मोटे मोटे हैं और बहुत ही यंग, फट से भाग जाएगा, पकड़ नहीं पाएंगे। तो भाग नहीं पावे, इसलिए सारे गेट लगा करके चाबी लगा कर चाबी यहाँ उठ सारे लॉकअप कर दो, कोई बाहर नहीं जा सकता। क्योंकि ये तो महासंहार की योजना किया था, सबको मार डालूंगा, इस योजना में था। बोला कोई बाहर नहीं जा सकते, मैं पूरा रंगशाला भर दूंगा आज स्टेट बड़ी में, ये बड़े उनका योजना था। तो सारे गेट बंद करवा दिया और मल्लों को इशारा किया कि जल्दी उनको खींच करके लड़ाई करो। वो बेचारे तो डर रहे थे, लेकिन कंस का इशारा देख करके उनको बाध्य होकर के बुलाना पड़ा। बुला करके मल्ल युद्ध की जब तैयारी शुरुआत की तो कृष्ण बलराम के साथ में जितने गोप सखाएँ गए थे, छोटे छोटे उनके अंशु, तोक, भद्र, अर्जुन, ये सब सिदाम, सुबल, ये सब जो गए थे सारे कम से कम 50-100 सखे उनके थे उनके साथ। वो सब बोले हम नहीं गैलरी में, हमें हमारा सखा लड़ेगा, हम कैसे जाएंगे, हम ही बैठेंगे। तो मल्लों को आपत्ति नहीं था, बोले छोटे छोटे बालक है 7-8 साल के, उनसे क्या बैठ रहे। कंस बोला लेट देम सीट दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ाई होने दो। लड़ाई जब शुरू हुआ, काल में बताया था कैसे एग्रीमेंट किए, शुरू हुआ। अब एक दूसरे से गुत्थी, दोनों ग्रुप, चाणूर के साथ कृष्ण, मुष्टिक के साथ बलराम, अड्डा स्थली में मल्ल भूमि में पर दोनों का जो गुत्थी चलने लगा, दोनों जोड़े लड़ रहे हैं, छाती के छाती, घुटने को घुटने, सर को सर टकरा रहे हैं, बहुत जोर से रगड़ आ रहा है। तो कंस तो बड़े ध्यान से देख रहा था, ऐसे हो रहा था, ऐसे कर रहा था, देख रहा था कौन कैसे कर रहा है, देख रहा था दाव पैन से हार रहे कि नहीं, अभी तक क्यों नहीं हार जा रहे हैं, मर जाना चाहिए। बाकी जितने स्टेडियम में लाखों पब्लिक थे, लगभग सभी का प्राण आंख में आ चुका था, सब उतारू होकर देख रहे थे। और जो मल्लस्थली के पास में बैठे थे उनके साथी 7-8 साल के लड़के जो थे, अंशु, तोक, अर्जुन आदि आदि, वो तो हाथ मुट्ठी कर रहे थे, कभी दांत कर रहे थे, कभी अपने केस को बांध रहे थे, कभी कमर में बांध रहे थे, कूद जाएंगे क्योंकि उनका सखा लड़ रहा है, दादा लड़ रहा है, उनकी चिंता नहीं। बोले दादा तो बलवान है, वो तो मार डालेगा, वो तो कर लेगा। लेकिन उनका सखा सबसे दुबला पतला है, श्याम को सहायता करने के लिए छोटे तोक कृष्ण, जो 6 साल का लड़का, वो कस करके कई बार कूदने के लिए तैयार होता था। बोला हमको हेल्प चाहिए, उनका मुंह लाल पड़ गया है, थक चुका है। अब इस प्रकार से वो कर रहे हैं और युद्ध चल रहा है, भयानक युद्ध चला। नाना प्रकार के दाव पेंच से चाणूर मुष्टिक प्रोफेशनल थे, बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल थे, कई सालों से उनके ख्याति संपन्न थे, राजकीय महामल्ल थे। और मल्लशाला का सबसे टॉप सुपरमोस्ट मल्ल माने जाते हैं चाणूर और मुष्टिक। उनका जो कोच था, जो उनके प्रशिक्षण देता था, उनका नाम था कूट, वो उनका टीचर था पूरे मल्ल ट्रेनिंग स्कूल का। और उन्होंने प्रोफेशनल ड्रेस में पूरा लंगोटी बांध करके जैसे होना चाहिए, जो प्रकार बिल्कुल अदब। रोहन बेचारे तो गाय चराने वाले थे, उनको तो बस कचरी मार के आए थे, उनको तो था नहीं, इसी से ही वो लड़ रहे थे। वो तो बिल्कुल प्रोफेशनल से लड़ रहे थे प्रैक्टिस करके। लेकिन उनको लग रहा था, दोनों चाणूर और मुष्टिक सोच रहे थे, बोले ये लड़का जो हमारा प्रतिद्वंदी है, उनके शरीर कौन सा मैटर से बना है, कोई कठोर धातु से बना है कि कौन सा मेटाल से बना है, पता नहीं चलता।
इतनी कठिन है। जब कभी कभी बाहों में भर करके कृष्ण उसको दबा देते थे छाती में, तो उनका छाती चरमरा रहा था, हड्डी सब। अब कभी गिर जाता था, गिर पड़ता था तो उसे उठाकर घुटने में इसे दबाते थे, उसका मेरुदंड बिल्कुल कड़कड़ा रहा था, बोला सो टूट टाट गया। अभी अगर जाऊंगा ऑपरेशन करने के लिए हड्डी फड्डी बचा कि नहीं पता नहीं। तो नाना प्रकार के, हर प्रकार के उपाय, कुश्ती का अपकुश्ती का, माने अन्याय से भी न्याय, अन्याय अधर्म अधर्म सभी से लगा कर कुछ पार नहीं कर पा रहा था। अंततः हाँप रहे थे और लड़ना नहीं चाहते थे। वो अब लड़ना नहीं चाहते थे, छूट कर चला जाना चाहते थे, लेकिन छोड़े तभी ना, छोड़े तभी छूट भाग जाए। यहाँ से तो कबाड़ से बंद करके रखा है राजा ने, चाबी डाल करके रखा है, भाग कर जाएंगे तो जाएं कहाँ। वो तो बोलते हैं काल आज हम मरे पता नहीं। अरे छोड़ दे यार, हम लड़ना नहीं चाहते, छोड़ दे यार। लेकिन वो छोड़ते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं। वो छूटना चाहते, लड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो छोड़ते ही नहीं, बड़े मुश्किल से। और कृष्ण उनके साथ कई समय से लड़ रहे हैं। मुंह में पसीना का बिंदु आ चुका है, मुंह ताम्र वर्ण का हो चुका है। तो उसको देख करके उनके सखा और जितने गोपगण थे, नंदा आदि गोप, अन्य गोप थे, वो तो उनका मुंह नेत्र फटे फटे रहता था, मुंह विदीर्ण हो चुका था, विकार हो चुका था। वो तो कुछ बोले नहीं जा रहा था। उनके बोलने से, कुछ हल्ला गुल्ला करने से कंस शायद बच्चों का कुछ और अमंगल करेगा। छोटे छोटे बच्चे तो है, इसलिए बेचारे सहन करके रखे थे, जड़ जैसे बन चुके थे, उन्हें देखा नहीं जा, सहन नहीं हो रहा था उनसे। ऐसे अधर्म युद्ध ये कुसुम सुकुमार से, और सुकुमार ये बालक उनके साथ में वज्र शरीर वाले मल्ल, ये कैसी लड़ाई। वो तो दर्शक वृंद देख रहे हैं, लेकिन ये मल्ल बेचारे सोच रहे हैं कि कौन सा मेटाल में बना, उनका बड़ी पता नहीं, हमारा हाल ये हो रहा है। जब अनेक समय कुश्ती चला और पसीना तरबतर, वो लोग तो हाँफते रहे, कृष्ण को भी मुंह लाल पड़ चुका है, पसीना आ चुका है। तो उसको देख करके भद्र तोक आदि जो लड़के, उनको संभला नहीं गया। बोले श्याम थक चुका है, श्याम थक चुका है, और हम बैठे हैं, उनको इतनी परेशानी, हम मदद करना चाहिए। तो बिल्कुल वो कूदने के लिए तैयार हो रहे थे। 8 साल के लड़का ये महामल्ल के सामने, उनको क्या पता, उनको तो जानते हैं कि राक्षस है, राक्षस का कोई ताकत नहीं होता, वही उनका विश्वास था। तो इसलिए कूदने के लिए चाह रहे थे बिल्कुल। अभी उनसे छोटे बच्चे हैं ना, बच्चों का धैर्य बहुत कम होता है, कम धैर्य, और कितने धैर्य धारण करेंगे। वो तो अभी दांत काट करके वो कूदना चाह रहे थे। कृष्ण देखे कि ये तो शायद लगता है कि वो आ जाएगा हम लोग में लड़ने के लिए, और वो इन्हीं का पैर के अंगुली में टच हो जाए तो बेचारे कि पीस ना जाए। ये ऐसे महामल्ल है, इतनी पुष्ट पेशी उनका, मैं संभाल रहा हूँ। ये तो वो जानते हैं कृष्ण, वो बेचारे छोटे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, अज्ञान, लेकिन मेरे प्रेम की वजह से वो आना चाहते हैं। तो भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, मैं अगर उनको और खेल और ज़्यादा लंबा करूँ, वो संभलेगा नहीं, उनसे संभाल नहीं सकते, कूद पड़ेंगे और कुछ अघटन हो जाए, कुछ अघटन होने से पहले मुझे रोकना पड़ेगा। तो भगवान ने कुछ इतने प्रेशर डाले, वो बेचारे बोले हम मर गए। वो हाथ उठा करके पीछे हट गए, बोले हम नहीं लड़ेंगे। और लेकिन राजा चिल्लाते लड़ेंगे नहीं कैसे, कंस को देख करके वो डर रहे हैं, लेकिन ये छूट जाए, वो छूटता नहीं, वो फिर भाग कर आता है। तो चाणूर ने देखा कोई उपाय नहीं दिखता, मैं छोड़ दिया, छोड़ने पर भी वो नहीं छोड़ता। तो बोला लड़ाई नहीं होगा। 2 हाथ में वज्र मुष्टिका कस करके भगवान के छाती पर मारने के लिए आया, और जोर से जितना ताकत था सारे ताकत लगा करके मारने के लिए आया, और मारा भी।
सभी लोगों का जो देख रहे थे आंख बंद हो गया था। कंस तो बोला वाह कमाल है, और बाकी जो बालक बैठे थे वो तो बिल्कुल स्तंभ हो गए, क्या हुआ। लेकिन भगवान को लगा कैसा, सुखदेव जी कहते हैं जैसे कोई विशाल मत्त हस्ती होगा, हाथी होगा, और उसको एक फूल का गुच्छ कोई फेंके, कैसा लगेगा, ऐसा ही लगा होगा। उनका वज्र मुष्टि का आघात ऐसा लगा, वो खेल खेल में पकड़ लिए एक हाथ में, उसको दोनों हाथ में पकड़ लिए, पकड़ कर क्विक उठा लिए उसको। विशाल मल्ल कई क्विंटाल का वजन था उसका, और ये 10 साल के लड़का उठा लिया उसको, हाथ में पकड़ कर पूरा शरीर उठा लिया ऊपर, और घुमाने लगे, घुमाने लगे, ऐसे घुमाए, गां 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 आवाज़ किया, आँख निकल गया उसका, और मुंह से ब्लड आ गया उसका, मुंह से नाक से ब्लड आ गया, इतनी जोर से घुमाए, घुमा करके पट के नीचे, जैसे धोबी कभी कभी देखा ना, पुराना कपड़ा हो भिगा करके उठा करके पटक से दे पटकाता, ऐसे करके, ऐसे ही पटके, तो उसका चिथड़ा चिथड़ा हो गया, शरीर का कुछ रहा नहीं, पूरे मल्लभूमि का स्थली रक्त में कीच हो गया, और फेंक दिया उसको। लगभग उसी समय में दूसरा जोड़ी का भी आउट होने का टाइम आ चुका था। मुष्टिक ने भी इसी प्रकार से बलराम से चंगुल से छूटना चाह रहा था, और छोड़ कर भी उन्होंने देखा कि वो क्या करूं, छोड़ने से इधर मरेगा, तो भी मुक्का मारना चाहता था बलराम को। जब मुक्का उठाकर मार निकला है बलराम, तो उनको आता है कुश्ती आता है, बोले क्या ये दंगल मल्ल कुश्ती में मुक्काबाजी, ये क्या गलत करता है, तो गलत। तो गुस्से में आकर बलराम जी ने एक थप्पड़ मारे, बोले तो गुस्सा मारेगा थप्पड़, उनके कनपट्टी पर एक थप्पड़ मारे, राप करके आवाज़ हुआ, बस चक्कर खा कर वहीं से गिर पड़ा, ब्लड वॉमिटिंग करके मर गया, ऐसे मर गया। लगभग थोड़ी समय के बाद वो भी आउट हुए, दोनों एक साथ में मरे। कंस का मुकुट से मणि गिर गया, बेचारा क्या करे, ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। चिल्लाया कंस ने, ये क्या हो रहा है। उसको सुन करके जो मल्लशाला के कोच थे, मुख्य प्रशिक्षण टीचर कूट, वो चिल्ला करके कूदा, अरे उसको पकड़ के मार दो, ये मेरे मल्लशाला का सबसे प्रधान 2 महामल्लों को मार डाले, ऐसे कैसे हो सकता है, पकड़ो उसको मार दो। चिल्ला कर जब आया मल्लभूमि पर, तो बलराम जी के सामने आया था, दौड़ कर आया था, और मोटा छोटा था। बलराम जी ने जैसे चिल्ला कर आया मल्लभूमि, बलराम जी ने एक मुक्का उनके सर में मार दिया, जैसे कोई कच्चा मिट्टी के घड़ा हो, कच्चा मिट्टी के घड़ा, और उसमें बहुत बड़े मुदगर के कोई आवाज़ में मारतुल होता ना, हमर, बहुत बड़े हमर से कोई मार दे कच्चा मिट्टी के घड़े में, जैसे अवस्था होता है ऐसे ही उसका सर का एक खिल्ली से वो कहाँ उड़ गया, छिन्न हो गया बेचारे, खत्म, कोई आवाज़ भी कर नहीं पाया, तड़पा हम भी नहीं, तड़पते ना मन से, वो भी नहीं कर पाया बेचारा, आउट तुरंत। अब क्या होगा, और चिल्ला करके उनके जो नेक्स्ट मल्ल थे सल, वो चिल्ला करके आया। बलराम जी तो खड़े होकर देख रहे थे, वो बलराम जी के पास नहीं गया, बोला हमारा टीचर को मार डाला, उनके पास जाना खतरनाक है। छोटे के पास आया, कृष्ण के पास सल ने आया, तो आकर जब कूदा भगवान के ऊपर, बोला वो लड़ाई पड़ने किसी तरह से तो पकड़ के मार डालूंगा, कूद रहा था, भगवान ने उसे पकड़ लिए, पकड़ करके घुमाए, जैसे उनको घुमाए थे चाणूर को, इस तरह घुमाए, वही 100 बार लगभग घुमाए उसको, तो इसमें से मर गया घूम घूम कर। उनको लगा कि सारे सृष्टि घूम रहा है, क्या हो रहा है, चक्कर हो गया। घुमा घुमा करके दे पट के बेचारा मरा। उसका भाई था तूसल, वो कूद करके आया, वो कूद करके आया, तो भगवान बोले चलो उनको एक दूसरी प्रकार से मारते हैं।
बाकी सारे सैकड़ों मल्लो सब लंगोट पहन कर रेडी थे, देख रहे थे क्या हो रहा है। उनके टीचर जो प्रशिक्षण करता कोच, वो तो पुर का सर का तो कोई है ही नहीं, चिन्ह बनने में नहीं क्या हो गया, इसे ख़त्म हो गया। और जो सबसे सुपरमोस्ट थे चाणूर मुष्टिक, उनका बुरी तरह से मरे। अब सल का ये हुआ तो सल जब कूद कर आया, एक महामल्ल था, तो भगवान ने उसको पकड़ लेके गिरा दिए नीचे, गिरा करके नीचे गिरा तो एक पैर के ऊपर पैर रखे, दूसरे पैर को उठाए, उठाते गए बिल्कुल सीधा 50-50 दो पीस हो गया, दो टांग बिल्कुल फाड़ दिए, दो खंड कर दिए, वो फेंक दिए सीधा 2 पीस करके। अब देखते देखते 5 महामल्ल थे, उनके 6 टुकड़ा पड़ा हुआ है, सबकी 6 पीस पड़ा हुआ है 5 मल्लों के। जब इनका ये हाल हुआ, बाकी जो 50-100 मल्ल बिल्कुल लंगोट पहन के रेडी थे, वो बेचारे भड़ास धड़ा धड़ पीछे भागे, ताला तोड़ करके भागे, बोले ताला तो है ही नहीं था, ताला तोड़ डाले, इतनी तो ताकत था उनके पास, ताला तोड़ डाले, तोड़ करके दरवाजा तोड़ करके कूद करके भाग गए, भागते गए, सिक्योरिटी उनको ढूंढा, लेकिन भागते सारे मथुरा छोड़ के चले गए, और फिर कभी मथुरा में उनको दर्शन ही नहीं हुआ, और जीवन में कभी उन्होंने मल्लस्थली और कुश्ती के नाम नहीं लिए होंगे। कभी मस्तक बोले बाप रे बाप, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे मार के खींच कर दिए, देखते देखते हमने सामने फाड़ दिए, किसी को कचम्बर उड़ा दिए। बोले हम सुने थे ये कृष्ण बलराम का अवतार हुआ है भूभार हरण करने के लिए, भूमि का भार हरण करने के लिए उनका अवतार हुआ है, और हम जिससे मल्ल होते हैं ना, भट्टे कट्टे मोटे से ज़्यादा वजन है उनके, लगता भार है, वो सब पहले उन्हीं को आउट करते हैं इसी प्रकार से, बाप रे बाप प्रणाम है। लंगोट छोड़ दिया, उस दिन से नहीं पहने, बोले हम लड़ाई नहीं कर, प्रोफेशन छोड़ दिए प्रोफेशन छोड़ के भाग गए उन्होंने। अब दरवाज़ा तोड़ के भाग गए, ये उनको बोल रहा था कि दरवाज़ा बंद करो, भाग ना जाए, बेचारे भाग उल्टी हो रहा है, वो भाग के जा रहे हैं। अब कंस का तो होश उड़ गया था कि खड़ा होकर के चिल्लाए उन्होंने, क्या करेगा बेचारा, लेकिन उनका चिल्लाना कौन सुनता है। बाजा बज रहा था, मल्ल बाजा बज रहा था, लड़ाई चल रहा था, और सारे तो भाग गए बाकी जो थे 5 महामल्ल, उनका ही हालत पड़ा है, मल्ल भूमि का एक बड़ी के भाग रक्त के कीच हो चुका है, बाजा बज रहा है, लेकिन कृष्ण बलराम अभी जैसे उनका व्यायाम पूरा ही नहीं हुआ, ऐसे खड़े। बोले क्या हो गया, अब तो ऐसे आए, कट आउट हो गए वो लोग, हमारा अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुआ। सारे लोग देख रहे हैं। कंस ने चिल्लाया बंद करो, वाद्य बंद करो, है ही नहीं कोई लड़ने के लिए, बाजा बजा रहे उनको जीत गए फिर बाजा बजा रहे। चिल्लाया, उनके वाद्यकार ने बाजा बजाना बंद कर दिया, लेकिन देव वाद्य ऊपर से बज रहा था, क्योंकि भगवान मोड में खड़े हैं, कुश्ती मिले, देवता लोग बाजा बजा रहे थे। तो इस बाजा के स्वर में आ करके कृष्ण बोले वो लड़ेंगे तो कोई नहीं, ये लोग तो हार गए, ये अपना स्टाफ है उनसे लड़ते हैं। भद्र को खींचे, ए आजा लड़ना। वो बोला तारे तो थक चुका है, मैं नहीं लड़ता तेरे साथ, तो ऑलरेडी आउट होकर आया है, पूरा लाल पड़ पसीना हो चुका है, नहीं लड़ता, तू थक चुका है। लेकिन ज़बरदस्ती किए, बोला तू क्या सोच रहा है, ये असुर को मार दिया करके मैं छोड़ दूंगा क्या, अभी देखता हूँ तुझे, आजा। तो वरुण थप के साथ बलराम, भद्र के साथ कृष्ण, ये दोनों जोड़ी आ गए, और बाकी जितने लड़के थे वो क्यों जो बाजा बज रहा है सब एक एक जोड़ी आ गए। अब एक दूसरे से छोटी छोटी 7-8 साल के 6 साल के बालक, जब देखने में अति सुंदर है, जब एक दूसरे से पकड़ करके लड़ने लगे, मंजू मल्ल क्रीड़ा अभी देखने लगे, सारे दर्शक बड़े मनोहर रूप देख करके ताली बजाने लगे, जय जयकार करने लगे, बोले जय हो। यही है मल्ल क्रीड़ा असली में देखने मिला। अभी तक जो हम आए थे देखने के लिए कुछ इवेंट, ये देखने लायक कुछ इवेंट अभी देख रहे हैं, बाकी इवेंट तो सब एकाध, ये सुपर इवेंट है। लेकिन कंस को तो असहनीय दिखा, वो लिख कर क्या रहे हैं, मार करके खेल रहे हैं।
तो कंस ने चिल्लाया, मेरा सारे सेना को काल मार डाले। धनुष इतना महाधनुष था, उसको कच्चा मूली की तरह तोड़ दिए और मल्ल थे, महामल्ल को इसे मार डाले, 5 को 5, 6 टुकड़ा पड़ा है। और बाकी जो थे सब भाग गए, आएंगे भी नहीं वो शायद, अभी नौकरी फोकरी भाग छोड़ के सब भाग गए। लेकिन क्या करे, कंस ने खड़े होकर के चिल्ला रहा है, चिल्ला ही सकता, लेकिन उनकी बात कोई सुनता नहीं है, उनका बात कोई सुन नहीं रहा था, ये नहीं देख रहा था। उन्होंने खूब जोर से चिल्ला रहा था, उनको भगा दो, नगर से भगा दो। अरे तुम ही तो गेट बंद करके रखा था, उनको भाग ना जाए किसी तरह से भगा दो उनको, ये दुष्ट बालक है वसुदेव के, भगा दो, वसुदेव को मार डालो, नंद को मार डालो, उसको मार डालो, सबको अपशब्द, बड़ों को सबको अपशब्द गाली बक रहा था, उनकी संपत्ति छीन लो, पागल होकर के चिल्ला रहा था, खड्ग तलवार हाथ में लेकर के, ढाल तलवार, वो चिल्ला रहा था। तो बच्चे लड़ रहे थे, जब उन्होंने सुने नंद आदि गोपू को गाली बक रहा है तो उनको गुस्सा आया, मोड़ करके देखे, यही बक रहा है हमारे बाबा के लिए, इतनी गाली कर रहा है। तो सभी ने खेल छोड़ कर उसको देखने लगे, देववाद्य बंद हो गया, देखने लगे तो गाली बक रहा था, बकते ही जा रहा था। तो उन बालकों के सहन नहीं हो पाया। लेकिन इतने ऊपर में राजमंच था, बेचारे जा नहीं सकते, अगर लकुट फेंकते तभी नहीं जा सकता, इतने ऊंचा था। लेकिन श्री बलराम, उनका मुख रंगीन हो गया, वो गुस्से में आ गए। गुस्से में आकर मोड़ कर देखे उनके अनुज क्या कर रहा है, अनुज की ओर मोड़ कर देखे, अनुज तो था नहीं, वो चल पड़ा था। अनुज दौड़ पड़े थे ऑलरेडी उनके गाली सुन करके, देखते देखते दौड़ कर जा करके जंप किए, सीधा जंप करके उनके 11 हाथ ऊपर में जो राजमंच था, मंच के ऊपर सीधा पहुंचे। कंस चिल्ला रहा था, आया मेरा काल, आया मेरा काल, आया मेरा मृत्यु आ रहा है, हरि आ रहा है करके आसन से कूद करके कोने में पैंतरा लेने लगा था। ढाल तलवार लेकर मारने के लिए पैंतरा लेते, लेकिन पैंतरा ले को अटैक करे, इतने टाइम कहाँ है, इतने टाइम बेचारे के पास नहीं है। वो विशाल बहुत मोटा तगड़ा था। कृष्ण ने जंप किए, सीधा उठ करके बाएं हाथ से उनका जो राज के मुकुट था उठा करके फेंक दिए। झनझनाते हुए मथुरा राजा का राज मुकुट इस मल्लशाला के डेड बॉडी के पास में झनझनाते हुए गिरा, और दक्षिण हाथ में उसके केस पकड़ लिए। केस को पकड़ करके ऐसे फेंके, वो बेचारा गिरा, जाकर दुम करके ऊपर से नीचे गिरा। वो गिर करके मर चुका था। भगवान ने भी कूदे उनके ऊपर ही गिरे, मर चुका था वो, डेड बॉडी के ऊपर गिरे। गिर करके उनके केस को पकड़ करके खींचने लगे। इतने गुस्से में थे भगवान ने, बहुत क्रोध में थे, पकड़ कर खींच रहे। उनको याद आ रहा था, तू मूर्ख, तूने मेरे माँ के केस को खींच रहा था पकड़ कर, शादी के ये पर खींचा था। और कई के अवसर पर भगवान के सारे क्रोध स्टॉक में था, सारे क्रोध निकाल रहे, खींचे ऐसे, मुंह से भल भल रक्त निकल रहा था कंस का, आँख निकल पड़ा था, जिह्वा निकल पड़ा था, बिल्कुल इस दशा से मरा था। और मथुरा जनपद का प्राय सारे नर नारी पब्लिक के बीच में त्रिभुवन को आतंकित करने वाला महाराजाधिराज असुर श्रेष्ठ कंस का ऐसे डेड बॉडी को पकड़ करके इसे घिसटा जा रहा था, धूल और ब्लड में कीच होकर के ऐसे घिसटा जा रहा था, दिखा नहीं जा रहा था। अरे इतने बड़े विशाल जो स्वर्ग मर्त्य पाताल को दिग्विजय किया था, उसको ऐसी बुरी हाल, ऐसे सारे पब्लिक के सामने ऐसे अपमानित कर खींचे जा रहा था, लेकिन खींचते जा रहे और इसी दुरावस्था कर खींच रहे थे। पब्लिक बोले अब क्या करना है, अब तो मर चुका है, ये देखा नहीं जाता, इसे क्यों करते हैं। भगवान गुस्से में थे, वो तो खींचे जा रहे थे उनको।
बड़ी दुरावस्था से। भले कंस के शरीर को, मरा हुआ शरीर को कितनी दुरावस्था करें, लेकिन वो तो मरने से कई महीने से पहले दिन रात 26 घंटा यही इंदिवर सुंदर नवघन सुंदर की चिंता में था। हमेशा उनको दुनिया में और कुछ नहीं दिखता था, सारे दुनिया में केवल वही दिखते थे, वही नवनिरद श्याम सुंदर ही दिखते थे। सभी में उसको देखता था, दिन रात उन्हीं की चिंता में रहता था, उन्हीं के भय से उन्मादग्रस्त रहता था, उनको वही दिखते थे। तो आज उन्हीं को देखते देखते उन्हीं के सामने उन्हीं के द्वारा मारे गए, तो वो तो सीधा सारूप्य रूप आया, सीधा वैकुंठ में सारूप्य लेकर के पहुंचा। और भले भले असुर हो, भले उनके शत्रु हो, लेकिन उन्हीं के चिंतन करते करते उनको रूप प्राप्त कर गया और उनके शरीर को कौन पूछे। तो कम से कम गोप बालक बोले, छी छोड़ दो उसको, गंदा हो रहा है। तो भगवान ने छोड़ दिए, उनकी बात सुनकर छोड़ करके आ गए। अभी मल्लभूमि पर, मैं स्थली पर सभी खड़े हैं, उनका डेड बॉडी ऐसे पड़ा है। अभी 5 का 6 पीस पड़ा था, एक पीस ऐड हो गया, 7 पीस हुआ, और रक्त तो रक्त ही है। इतने में जैसे छोड़ दिए भगवान ने खड़े हैं, तो राजमंच से साइड में कंस के 8 भाई थे, उग्रसेन के 9 पुत्र थे। 9 पुत्र का ज्येष्ठ पुत्र का नाम था कंस, और उनके और 8 नग्रोध कंक राष्ट्रपालिका तुष्टिमान ऐसे करके और 8 भाई थे उसके छोटे। बहुत प्रेम करते थे बड़ा भाई को। सब अस्त्र लेकर के दौड़ पड़े, चिल्ला करके दौड़े। जब चिल्ला कर दौड़ कर आए 8 को 8, जब बलराम जी का नज़र पड़े, बोले मेरे अनुज के पास वो दौड़ कर आ रहे हैं। जो फेंका हुआ गजदंत पड़ा था, हाथी के दांत, उसको उठा लिए। उठा करके वो बेचारे चिल्ला कर जब आ रहे थे 8 अस्त्र शस्त्र लेकर के, बलराम अकेले। सुखदेव जी कहते हैं जैसे कोई जंगल में वनराज मृग, वनराज जो सिंह होता है, सिंह में क्रोधित होकर के कोई हिरण के झुंड के ऊपर जब कूद पड़ता है अटैक करने के लिए, तो कुछ क्षण ही नहीं लगता मृगों का डेड बॉडी गिरने के लिए। ठीक इसी प्रकार बलराम जी के हाथ में गजदंत जब उठा, एक क्षण भी नहीं लगा, बेचारे 8 छटपटा भी नहीं पाए, तुरंत मर गए सारे। आहट तक नहीं कर पाए, आहट के पहले से मार दिए। एक हाथ में 2-4 आउट हो गए फटाफट, 2 हाथ में ख़त्म सारे, वही मारे गए। तो अब उग्रसेन, कंस ने उनको बंदी सड़ा से बुला करके बैठाया था। यद्यपि हाथकड़ी लगा था हाथ में, सशस्त्र सैनिक बाज में खड़े थे, और वसुदेव देवकी भी अभी अरेस्टेड थे और वो भी बैठे थे दर्शक के बीच में। तो वो बैठकर सब देख रहे थे, सब साइलेंट, नीरव हो गए सब। तब कुछ क्षण के बाद कंस के माता पद्मावती वो रोते रोते राजमंच से उतरी, और होकर के उतरी उग्रसेन की पत्नी, और उनके पीछे पीछे उनके 10 पुत्र वधू। कंस के 2 पत्नी थे, बाकी 8 के 8 थे। 10 पुत्र वधू वो भी रो रो करके आए। पूरे स्टेडियम के बीच में जहाँ डेड बॉडी पड़ा था, और पकड़ करके छाती पीट पीट करके रोने लगे। हाथ से अलंकार नोच नोच कर फेंक रहे थे, पकड़ कर रो रहे थे, रो रहे थे बेचारे, ऐसा करके सारे देख रहे थे उनको, पब्लिक। चुपचाप कृष्णा, बलराम और सारे जो ग्वाल बाल सब खड़े थे, ये सीन हो रहा था। तो इस प्रकार छाती पीट करके करुण क्रंदन कर रहे थे पूरे सर्वसाधारण के बीच में। तो हठात जनता के बीच में उग्रसेन जी उठे। यद्यपि हैंडकप लगा हुआ था, 2 सैनिक खड़े थे, लेकिन जैसे उन्होंने उठे, सैनिक प्रणाम करके छोड़ दिए, खोल दिए, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गया। अब परिस्थिति अभी तो कंस राजा तो है ही नहीं,
तो उनका सैन्य भी मारे जा चुके हैं, मल्ल भी मारे चुके हैं, वो खुद ही मर चुका है सारे भाई के साथ। तो गवर्नमेंट बदल गया वो क्या, तो जो डिपार्टमेंट हेड से वो क्या वो थोड़ी माने। तो जो उग्रसेन खड़े हुए, उनके दो साइड में जो सोल्जर खड़े थे, वो खोल करके हाथ जोड़ के बोले आप जहाँ जाना चाहिए जा सकते हैं। उग्रसेन मथुरा के राजा थे, जदुवंश के सबसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने उठ करके उतरे, मंच से उतर करके नीचे आए। उग्रसेन के सामने वही पिता थे, उनके 9 पुत्र थे। उनके सामने आज 9 को 9 उनके सामने मारे गए। किसी का एक भी पुत्र नहीं था, सब विवाह किए थे, लेकिन किसी का संतान अभी हुआ नहीं था। निसंतान 9 को 9 आउट हो गए उन्हीं के सामने। आउट नहीं हुए उनके पत्नी और 10 पुत्र वधू छाती पीट करके विधवा होकर करुण क्रंदन कर रहे हैं उनके सामने। उनके कुल में जलदान पिंडदान करने के लिए कोई और नहीं बचे, कोई नहीं बचा। अंततः वो एक पिता है, उनका दुख बड़े गंभीर रूप से उन्होंने उठकर नीचे आए, कृष्ण की ओर आ रहे थे। कृष्ण जब देखे उग्रसेन उनकी ओर आ रहे हैं, कृष्ण उनके पास गए, जा कर के मस्तक झुका करके बोले मुझे बड़ा खेद है कि मेरे वजह से इतनी सारी स्त्रियां विधवा हो गए। कंस को मारना आवश्यकता था क्योंकि वो धर्मद्रोही था, इसलिए मुझे उसको वध करना पड़ा। इसलिए मुझे अब दोष ना दे, मुझे खेद है, लेकिन उपाय नहीं था, ही करना था। सारे पब्लिक जय जयकार के बोले धन्य है। देखो कोई कुछ नहीं बोले, कंस को मारने के लिए बोले, उसको मारना इसलिए पड़ा कि धर्मद्रोही था। ये नहीं बताया कि वो नहीं मारता तो मुझे मार डालता था। प्राण रक्षा के लिए मुझे मारना पड़ा, प्राण रक्षा के लिए किसी को मारने के लिए कोई दोष नहीं है। मुझे मारने के लिए हर कसर उठा लिया था उन्होंने, मैंने उसको मारा। अगर मेरे नहीं, अगर मैं उनको ना मारता, आपको वध करने का ऑर्डर दे चुका था, उग्रसेन के मारने के ऑर्डर दे चुका था। लेकिन भगवान ये कुछ नहीं कहे, बोले कि मुझे इसलिए वध करना पड़ा कि वो असुर था और धर्मद्रोही था, उनका मारना बहुत आवश्यक पड़ा था। इसको सुन करके उग्रसेन बोले तात, मैं आपको इसलिए दोष नहीं दे रहा हूँ, कोई भी आपको दोष नहीं देगा। मैं इस विषय में कुछ आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो दूसरी विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। ना क्या, ना कंस पापी था, जगत को पता है, वो पिशुन था, लेकिन जो था वो तो अभी मर चुका है, विग्रह खत्म हो चुका है। अब उसके बारे में सोच कर कोई फायदा नहीं। अभी केवल कंस नहीं, मेरे सारे पुत्र मारे जा चुके हैं, सेना पहले से मर चुके हैं, मल्लगण और सब मर चुके हैं। अभी जो बचे कुछ, अभी आपके हाथ में पूरे मथुरा के राजशक्ति आपके सत्ता पर है, आपके अधिकार में है। जो मंत्री अमात्य और जो कोष और जो ब्राह्मण जो भी है, प्रजा कोष, सभी आप लीजिए, आप संभालिए। कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं पत्नी और पुत्र वधू के साथ वन में चला जाऊं, वनवास में, वानप्रस्थ में रहूँ, और क्या करूँ, और तो मुझे कोई रहे नहीं। जब ऐसा कहे तो कृष्ण ने बोले आप बहुत समय उचित बात कहते हैं, नीति की बात कहते हैं।
लेकिन मुझे राजनीति नहीं चाहिए, मुझे तो आपके प्रेम चाहिए। अगर आप मुझे प्रेम नहीं करते हैं, मेरे से नीति की बात करते हैं, क्या प्रेम? ना आप जदकुल के वरिष्ठ व्यक्ति हो, आपको राजा होना चाहिए। मैं अपने पुत्र को इसलिए नहीं वध किया कि मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे राज्य के लोभ था, ना मुझे आवश्यकता है। आप वरिष्ठ हो, राजा थे, राजा के लायक हो, आपको राजा बनना चाहिए। अगर आप बन जाने के लिए इस प्रकार सोचते हैं, बोले नहीं, बन जाने से पहले मेरे पुत्रों का प्रेतकर्म दाह संस्कार करके मैं जाना चाहता हूँ। बोले हाँ, दाह संस्कार तो भले असुर था, लेकिन मथुरा के राजा था, तो इसलिए राजोचित संस्कार उनका किया जाएगा, राजा को उचित संस्कार किया जाएगा। लेकिन आप जो बोलते हैं वन में चला जाएंगे, ये नीति के बात हम नहीं स्वीकार करते हैं। आपको मेरा बात मानना होगा। अगर आप वन में चले जाएंगे तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी बस मेरा काम हो गया, मैं भी जा रहा हूँ नंद बाबा, मैं वृंदावन चला जाऊँगा, फिर नहीं आऊँगा। जहाँ मैंने गोपों के साथ रहता था, मुझे अच्छा है, मैं वहीं रहूँगा। उसको सुन करके वो चले जाएंगे। ये बात सुन करके उग्रसेन का पैर के नीचे धरती खिसकने लगा, उनको काला अंधकार लगने लगा। बोले ये क्या कह रहे हैं? वो सोच रहे हैं उग्रसेन, बोले मैं जन्म से ही उनके उपासक हूँ, ये मेरे इष्ट देव हैं। जब जन्म नहीं हुए थे तभी से मैं इन्हीं की पूजा कर रहा था, इन्हीं की उपासना करते आया, जीवन भर उनकी उपासना करते आया जब वो जन्म नहीं हुए थे। और मेरा अति दुर्भाग्य, बड़ी बुरा कर्म था, नहीं तो मेरे ऐसे पापी पुत्र क्यों होता। पुत्र के कर्म में पिता का भाग लेना पड़ता है। वो मुझे अपमानित किया, मेरे विरुद्धाचरण किया, मुझे मारा, मेरे से शासन राज्य छीन लिया, मुझे जेल में डाला। मुझे इसमें दुख नहीं है। दुख तो मुझे इसलिए लग रहा था जब इस पिशाच ने जदुवंश के मथुरा राजधानी के जो वरेण्य जो ऋषि मुनि पंडित ब्राह्मणगण थे, जिनको हम डेली पूजा करने के लिए जाते थे, पूजा करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे, उनको परेशान किया। उन्होंने मथुरा छोड़ करके चले गए, उनके आश्रम को सब उनके लोग ध्वस्त कर रहे हैं। ये जब मैंने सुना जेल में, मुझे बहुत छटपटाहट हो रहा था, बहुत छटपटाहट हो रहा था सुन करके। मैंने सुना था कि देववाणी हुआ था कि वसुदेव देवकी के अष्टम गर्भ में भगवान आएंगे। मेरा विश्वास था देववाणी में, और एक एक करके देवकी के पुत्र को उन्होंने मारा। 8वां पुत्र के बारे में तो जेल में था, मैंने सुना कि उनका पुत्री हुआ, पुत्र नहीं हुआ, लेकिन पुत्री हो करके अष्टभुजा दुर्गा बन करके उनको बताया कि तेरा काल तो कहीं पैदा हो चुका है। तो मुझे बड़े खुशी हुआ, चलो प्रभु तो कहीं ना कहीं पैदा हुए हैं, अभी हमारे सही समय आएगा। मैं प्रार्थना कर रहा था मेरा पुत्र कब मरे, कब मरे, मथुरा को शांति मिले, मैं प्रार्थना कर रहा था। कई दिनों से, सालों से मेरे पुत्र मर जाए करके प्रार्थना कर रहा था, तो आज मर गया, मुझे कोई दुख नहीं इसके लिए। मैं तो वर्षों से वही अपेक्षा कर रहा था कब मरे। लेकिन पुत्र मरना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इन्हीं के लिए मैं अपेक्षा कर रहा था जेल में रह करके कि जब उन्हें प्रकट हुए हैं कभी ना कभी तो दर्शन होगा। और जब मुझे पता चला कि कंस ने अक्रूर को भेजा है उनको मथुरा लाने के लिए, मैं तो सुन करके बड़े प्रसन्न हुआ। जब मथुरा आवेंगे तो मथुरा का अब बुरा दिन मिट गया। वो मथुरा आएंगे, मथुरा के स्वामी आएंगे तो कंस को मार डालेंगे।
कंस को तो उसी दिन मार डालते थे उनको वसुदेव अगर नहीं लेते गोकुल। वसुदेव डर के मारे गोकुल ले गए थे, वसुदेव अगर गोकुल नहीं लिए होते तो उसी दिन कंस मर गया होता वो चतुर्भुज उसी दिन मार दिए होते उसको, लेकिन वसुदेव डर के मारे ले गए, उनको गोकुल छोड़ दिए। तो इतना दिन लगा उनको। जब गोकुल में रहे मुझे तभी पता था, मुझे कोई संदेह नहीं था, कोई मेरा अविश्वास नहीं था कि ये परम पुरुष न होंगे। मैं पूर्ण विश्वास था कि यही परम पुरुष भगवान है। और उनका दिन पर दिन का खबर आता था, मैं सुनता था जेल में। कंस का चुने चुने बड़े बड़े असुर महारथीगण, पुतना, बक, अघ, धेनुक, अरिष्ट, कालनेमी और सब जितने भी थे, कालिय, सब उनका कर्तृत्व में सुन रहा था, बड़े प्रसन्न हो रहा था। लेकिन जब मथुरा आने का सुना कि बोला कि निश्चित अब तो वो दिन नहीं रहेगा। मथुरा आए और मेरे पुत्र कंस को इतने में मन नहीं भरा, पिता को अपमानित किसी प्रकार ना करने के लिए उसके पीछा नहीं छोड़ा। भरी पब्लिक में मुझे बंदी बनाकर लाके सबके सामने बैठाया, सभी को लोकहास कराया। मुझे मेरा ही पुत्र, मैं ही राजा था इसमें, मेरे प्रजा के सामने मुझे बंदी बनाकर लाकर रखा बैठाया, तब भी सहन किया। लेकिन ये सब सहन करता था किसी लिए, छाती में पत्थर रख के सब सहन करता था कि मेरे इष्ट देव इस धरती पर हैं, कभी ना कभी उनके चरण दर्शन करूंगा, उनको उपासना करूंगा, उन्हीं के भक्ति से मेरा जीवन मिट जाए, बस बाकी कुछ नहीं संसार में। वो मेरे सामने खड़े हैं, ये कैसी विडंबना है, मेरे सवंश पुत्रों का नाश हो गया, सब निसंतान मारे गए, मेरे पत्नी और पुत्र बधुएं करुण क्रंदन छाती पीट कर रहे हैं विधवा होकर के, और मैं उनके सामने खड़े हूँ तो मुझे बोलते हैं राजा बनने के लिए। क्या कहते हैं उन्होंने, उनको कुछ कहना नहीं जा रहा था, लेकिन क्या करूं, अगर मैं उनका बात ना मानूं, मुझे बोलते हैं कि छोड़ के चले जाएंगे मथुरा, ये मथुरा चले जाएंगे, मैं प्राण किस लिए धारण करूं, इनकी आशा से तो मैं टिका हूं। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बिल्कुल आंख से आंसू बह रहा था, सोच रहे थे। भगवान कृष्ण खड़े थे, बोलने लगे, बहुत अपने को संभाल करके कृष्ण बोलने लगे, हे तात ऐसा मत सोचो, अब मेरा बल जा चुका है, वयस जा चुका है, भली प्रकार से अपमानित हो चुका हूँ, मेरा राज्य गया, मैं बंदी हो चुका हूँ, सम्मान गया, जिनको जेल में डाल दिया गया, जो बंदी हो चुका है तो उनका प्रभाव तो मिट गया, अस्त हो गया उसका प्रभाव, तो मैं कैसे शासन चलाऊंगा, शासन तो प्रभाव से चलता है, जिनका प्रभाव अस्त हो गया उसे शासन कैसे कर पाएगा। तो ऐसे असहाय को आप कैसे कहते हैं मैं राजा बनूं, ये लोग हंसा करने के लिए, मैं किस प्रकार राजा बनूं, लोग देखें उनके सामने में किस प्रकार मुझे बुरी हाल किया गया, फिर मैं कैसे राजा बनूं। तो इसलिए मेरे लिए तो यही श्रेयस्कर होगा, मैं आपके चरण चिंतन करते हुए वन में रहूं, और क्या कर सकता हूं, आप ऐसे क्यों कहें। कृष्ण भगवान बोले नहीं, जो पड़ा हुआ था मुकुट उसको उठा लाए कृष्ण जाकर। बोले कौन बोलता है कि आप असहाय हैं, आप असमर्थ हैं, भले आपकी उम्र हो चुका है, लेकिन फिर भी आपने यदुवंश के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और राजा थे, हैं और रहेंगे। हाँ, ये पिशाच ने कुछ दुष्कर्म किया, ये तो होता रहता है, लेकिन आपके गुण आपसे छोड़ कर नहीं गया, आपकी सहनशीलता, आपके गुण, आपके धैर्य, ये आप आवक बढ़ाया आपको, पता कैसे आपने बोलते हैं। जहाँ तक आप सोचते हैं आप असहाय है, निर्बल है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, कौन आपको असमर्थ समझेगा। मैं स्वयं अपने अग्रज के साथ आपके राजासन के दो पार्श्व में भृत्य बनकर खड़े रहेंगे सशस्त्र। किसी का साहस है, कोई इंद्र चंद्र जम वरुण, किसी का साहस है कि आपकी आज्ञा को उल्लंघन कर दे।
बड़े बड़े देवता लोकपाल आकर के सब मुकुट आपके चरण छू करके भेंट दे करके आपने को गौरव मान कर जाएंगे, किसी का साहस नहीं होगा। अब उनको लगा क्या वो जाएंगे नहीं, ऐसे बोल रहे थे, मेरे साथ रहेंगे, मेरे पार्श्व में खड़े रहेंगे, वो जाएंगे नहीं। तुरंत मथा निशा कर दिया। कृष्ण ने तुरंत जो मुकुट हाथ में लिए थे पहना दिया उनको। बोले मैं चाहता हूँ कि जो कुछ होगा आपके आदेश पर होगा, मथुरा के राज आसन रिक्त नहीं रहना चाहिए, राजा के आदेश पर सब कार्यक्रम होगा, आप राजा बनो, बाद में वो सिरमनी करेंगे, अभी तो इमीडिएटली मैं मुकुट पहना देता हूँ। जब मुकुट पहनाए तुरंत मथुराधीश महाराज उग्रसेन की जय हो, भगवान स्वयं कृष्ण बोले, तो सभी जय जयकार किए और बोले अभी आप राजा है, अभी आप आदेश देंगे कि इनके दाह संस्कार कैसे होगा और सब कैसे क्या होगा आप ही बताएंगे। तो अब तो समझ गए कि जब आप रहेंगे, उग्रसेन समझ लिए जैसे कोई स्टाम्प होता है, स्टाम्प का अपना ताकत नहीं होता। बोला ठीक है मैं स्टाम्प की तरह रहूँगा, लेकिन स्टाम्प लगाने वाले आप ही हो, स्टाम्प लगाने वाले आप हो, आपके बलबूते पर आप मुझे बैठे दो, मैं कार्टून की तरह बैठा रहूँगा राजा बन करके, लेकिन मुझे हमेशा जानते रहूँगा कि आप ही है मथुराधीश, मैं तो आपके कार्टून स्टाम्प हूँ। तो इस प्रकार से उग्रसेन को राजा करके राज मुकुट दे करके कृष्ण ने उनको सबसे पहले परमिशन मांगे। बोले महाराज अगर आपके आदेश हो मैं थोड़ा उनसे मिल आऊँ। कैसे? ऐसे इशारा किए। वसुदेव देवकी वो भी हाथ कड़ी पहनकर बैठे हुए हैं, उनको बुलाकर जेल से बुलाकर बैठा था। जैसे उग्रसेन का नज़र पड़ा, बोले ओ हो अरे मैं कितने स्वार्थ पर हूँ, आपने स्वार्थ के लिए उनके साथ इतने समय ले लिया। अरे वो भी तो एक पिता है जिनका ऐसे त्रिभुवन सुंदर पुत्र है, ऐसे भुवन बुंदे पुत्र जैसे राम श्याम दोनों भाई उन्हीं के पुत्र तो है, और उनके 6 पुत्र को मेरे पुत्र ने मार डाला, कितने कष्ट दिया, उनको जेल में डाला, और उनके पुत्र उनको मिलने चाहेगा, मैं अब तक मिलने नहीं दे रहा हूँ। धिक्कार है मुझे, आप जाइए, अवश्य जाइए, जल्दी सबसे पहले उनसे मिलिए। पिता और पुत्र के मिलने में किसी का और बीच में बाधा नहीं होना चाहिए, अवश्य जाइए। तो कृष्ण ने उनसे परमिशन लेकर के पीछे मुड़े। भगवान बलराम खड़े थे, उनके हाथ पकड़े। भगवान बलराम अभी तक रंगस्थली पर ऐसे खड़े थे, चुपचाप खड़े होकर केवल देख रहे थे उनके अनुज क्या कर रहा है। उनको कुछ करना ही नहीं था, उनके अनुज जो करेगा उनके साथ होना था। उनको मथुरा के राजा बनना था तो मथुरा छोड़ करके वृंदावन चले जाए, तो मथुरा के राजा उग्रसेन बना कर उनके सामने सिक्योरिटी बनकर खड़ा हुए, तो या कुछ भी करे, जो भी करे, मैं अनुज के साथ हूँ, ना मुझे कुछ बोलना, मुझे कुछ सोचना, बस उनके साथ देना। तो खड़े थे, जैसे कृष्ण ने हाथ पकड़े तुरंत चल पड़े। तुरंत कृष्ण बलराम हजारों नर नारियों के सामने पब्लिक देखते देखते वसुदेव के पास गए। वसुदेव देवकी बैठे हुए थे, उनके पास गए तो पूरे भरी स्टेडियम से जय घोष उठा, भगवान वासुदेव की जय हो, भगवान वासुदेव की जय हो। उसको सुन करके और भी आश्चर्यचकित हो गए। सचमुच वसुदेव देवकी बैठे थे जरूर, उनके 2 साइड से जो सिक्योरिटी थे वो ऑलरेडी हाथ जोड़ चुके थे, चेन खोल चुके थे, गवर्नमेंट चेंज हो चुका था ऑलरेडी, लेकिन वो उठ नहीं पा रहे थे। बोलना तो दूर की बात है, उठना तो दूर की बात है, बोलना ही नहीं हो पाता था उनसे। वो तो लगभग जड़ जैसे बन चुके थे। जीवित थे कि नहीं ये शंका था। जीवित रहने का केवल एक ही लक्षण दिखाई पड़ता था उनमें
कि इन दोनों प्राणियों के दोनों आँख से गंगा जमुना के धारा जैसे आंसू बह रहा था। दैट्स इट। बाकी पूरे निस्तेज कट मार गए थे। वो जा कर के पापा, पिता, माता ना कुछ बोल रहे, ना कुछ उठ रहे, कुछ नहीं, संवेदना नहीं। इस अवस्था में थे। क्यों? क्योंकि उनके मन में चल रहा है ये हमारे पुत्र कैसे हो सकते हैं। ये पब्लिक भी कहते हैं भगवान वासुदेव की जय हो, तो भगवान है। हम तो जन्मदिन से देखे थे चतुर्भुज होकर आए थे पैंट शर्ट पहन करके, उसी दिन भी देखे थे। और दिन दिन खबर आ रहा था गोकुल से, आज ये किए, ऐसे किए, कोई मनुष्य थोड़ी कर पाएगा। ये तो भगवान ही थे। भगवान धरती पर भार उतारने के लिए आए हैं, असुर मारण करने के लिए सब किए। अब भी अभी उनके सामने हाथ पैर बांधे हुए बैठे थे, महागज को बड़ा बिड़कबद्ध किए। अब जो मल्ल क्रीड़ा शुरू हुआ, कुछ ही क्षण में कल्पना से परे की घटना होने लगा। कोई नहीं सोचा था, पब्लिक में राजा से प्रजा तक नेवर एवर कोई सोचे नहीं थे कि रिजल्ट ऐसा हो जाएगा। ऐसा रिजल्ट कोई नहीं सोचा था। सब तो क्या सोच रहे थे, लेकिन सभी के हठात कल्पना से परे की घटना होने लगा। देखते देखते कंस राज्य का सबसे 5 महामल्ल के 6 टुकड़ा गिर पड़ा, और कंस का भी स्वयं उनके सारे भाइयों के साथ ये दशा। और सारे पब्लिक जय जयकार कर रहे हो, कोई मनुष्य है हमारा बेटा, कैसे हमारे पुत्र हो सकता है? नहीं 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 नहीं, वो तो भगवान है, शंख चक्र गदा पाणी, साक्षात नारायण है। अरे जिन्होंने संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड को आप में समा करके अनंत शयन में रहते हैं, वो हमारे पुत्र कैसे हो सकते हैं? हम कैसे सोच सकते हैं? ये तो भगवान, ये तो साक्षात नारायण है। बस इस प्रकार विचार में पुत्र का भाव खत्म हो चुका है। पुत्र तो है ही नहीं, वो तो साक्षात भगवान, हम देख ही रहे हैं, कर्म से, रूप से, सारे से बिल्कुल कट मार चुके हैं। उनके वात्सल्य गोल हो चुका है। अब दोनों बालक जाकर बारंबार बात करते हैं, सारे पब्लिक जय जय, लेकिन उनके अंदर तो बिल्कुल दूसरी प्रकार की दशा उनका। भगवान भगवान है, सारे भाव तो उन्हीं से ही आता है। तुरंत जोग माया को इशारा के बोले, मम्मी डैडी को ठीक कर दो। ये क्या रोल कर रहे हैं? तो उनके इशारा से जोग माया ने एक पर्दा निकाल दिया उनसे हरा से। तो देखे बेटा बेटा ये भगवान की चाल है, बेटा बेटी करना सब करना। तुरंत उन्होंने वात्सल्य उमड़ आया, भगवत भावना हट गया। भगवान ने हटा दिया भावना को जैसे हटा दिया, तुरंत भगवान ने जा करके बोले, माता, मम्मी, हमको स्वीकार नहीं करोगी? हम जानते हैं हम अपराधी हैं, बचपन से आपसे दूर रहे, 10-11 साल अपना शैशव, बचपनाहट, ये सुख हम आपको दे नहीं पाए, आपसे दूर रहे, लालन पालन आपसे नहीं कर पाए। माफ़ तो कर दोगे ना? अभी तो आपके पास आए हैं हम लोग, हमको गोद में नहीं लोगे क्या? अरे बाप रे बाप, जैसे भगवान ने ऐसे किए, उनके पर्दा हटा तो देवकी उठ करके खींच करके उनको अपने छाती में लिपट लिया। उनके इतने अवस्था में उनके शुष्क पयोधर से, छाती से दुग्ध की धारा बहने लगी। सेम बलराम बाबा वसुदेव को, बाबा को, वो भी उनको लिपट लिया छाती। दोनों के वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। बारी बारी करके एक उनको, एक राम को, एक श्याम को छाती में चिपक रहे थे, और इतने वात्सल्य से सारे स्टेडियम भर के लोग चकित होकर देख रहे थे। धन्य है पिता, धन्य है पुत्र, ये पितृ मिलन, अद्भुत है पितृ मिलन। उन्होंने कह रहे थे, हम ही अपराधी, हम जेल में रहे, हमारा सौभाग्य नहीं रहा, आप जैसे पुत्र का हम अभी तक
गोद में नहीं लगा सके, आपको देख नहीं सके, हमारा हृदय छटपटा रहा था देखने के लिए, ना तो आपका नामकरण ना आपका अन्नप्राशन, कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। वो ऐसे कहते हैं, कृष्ण कहते हैं नहीं पापा आप नहीं, हमारा दुर्भाग्य था, आप जैसे माता पिता का स्नेह हमको नहीं मिला, हम सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर पाए, लेकिन आप जैसे माता पिता का सेवा नहीं कर पाए। तो स्वयं कृष्ण कहते हैं कि पापा कोई अगर पुत्र समर्थ होते हुए भी वृद्ध माता पिता का सेवा नहीं करता, कर नहीं सकता है, करता ही नहीं, तो वो मरने के बाद 100 वर्ष तक आपने का मांस आपने को खाना पड़ेगा, नोच करके 100 मांस खाना पड़ेगा, इतने भयानक दशा। तो इसलिए हम कभी नहीं ऐसा चाहते हैं कि इसी संसार में कोई पुत्र ना होगा अपने पिता के सेवा, जो नहीं करते हैं तो उनका ही दशा होगा, आपने ही मांसों को खाना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं कहे बात को, और माता पिता के रह करके बोले हम जो भी आप आदेश करो सब सेवा करेंगे। इतने लाड़ प्यार किए वसुदेव देवकी को, बारंबार उनके आंसू पोंछ करके उनके गोद में बैठे, बहुत लाड़ प्रेम से उठ करके उनको बहुत सांत्वना दे करके उठ करके उग्रसेन भी तृप्त हो गए, बोले वहाँ मानना पड़ेगा, बेचारे वर्षों जेल में पड़े हुए हैं, सारे पत्नियां ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, एक पत्नी के सारे बच्चे जन्म होते हुए मरते जा रहे हैं, बारंबार जेल में डालकर उन्हीं के सामने उनके बच्चे को मार रहा है मेरा पुत्र। कितने कष्ट, कितने सहन किए हैं, कितने सहन किए हैं। बाकी सारे बड़े बूढ़ी जो मथुरा के वृद्धाएँ बोलते हैं बहू देवकी धन्य है तू, धन्य है देवकी बहू, तो क्या कितने कष्ट कितने तप किया होगा, ऐसे पुत्र पाया तूने, और इतने कष्ट सह करके इसने पुत्र पाया, धन्य है तू, तेरे चलते मथुरा आज धन्य हो गया। देवकी जैसे बहू के कारण आज मथुरा धन्य हुआ है। और ने सभी ने जिसके मुख में जिह्वा में जितने वरदान आशीर्वाद सब दे डाले, सब देते रहे उनको, लेकिन राम श्याम कृष्ण बलराम ने बोले नहीं अभी समय हो चुका है, अब सूर्य अस्त होने से पहले अब राजपुत्रों का राजकीय ठाट बाट से उनका दाह संस्कार होना चाहिए। और मथुरा के राजा थे, एक्स किंग, तो उनका चिता सजाना चाहिए। तो भगवान स्वयं उनके सारे टुकड़ा उठाया गया, जो मल्ल थे उनका तो कोई उनका कोई संपर्क थे नहीं, उनका कोई आदमी नहीं थे, बेचारे थे कहाँ से करुष देश से, आंध्र प्रदेश से आए थे, तो उनको इकट्ठा सब उठा करके म्यूनसिपलिटी वालों बोले उठा ले चलो, और बाकी राजकीय हिसाब से बना करके कृष्ण स्वयं कंधे पर उठाए। अब 9 आरती चलने लगा, और जमुना के किनारे उस दिन सूर्यास्त, शिवरात्रि के सूर्यास्त होने से पहले एक विशाल चिता लगा, जिसमें 9 का 9 भाई एक चिता में जले एक समय में, और बाकी सारे का जो सब अलग से हम लोग एक साथ में कर दिए होंगे, इलेक्ट्रिक डाल दिए होंगे, इसमें डाल दिए होंगे, और बिल्कुल राजोचित सम्मान के साथ चंदन की लकड़ी घी के साथ बिल्कुल पूजा वूजा के साथ पवित्र हुआ। सभी ने जमुना स्नान किए, उस दिन रात को स्नान करके वापस आए, जिस प्रकार से विधि के हिसाब से जो होना था। अब महाराज उग्रसेन से विधि के हिसाब सब किए, और अभी जब कृष्ण बलराम साथ में है तो फिर किसी का कोई और आवश्यकता नहीं, कोई डर नहीं, किसी चीज़ के डर नहीं है। तो हुआ क्या, कंस के 2 पत्नी थे, अस्ति और प्राप्ति, साथ में तो गए थे, जमुना में स्नान कर आए, आपने वैधव्य वेश को धारण किए, सब अलंकार फणकार उतारे, बैठ कर देख रहे थे सो कैसे मरा, लेकिन सहन नहीं हुआ, उनका भी कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था अभी। तो जैसे स्नान करके आए दूसरे दिन ही भाग गए बिना बताए, पता नहीं गाड़ी मंगाए होंगे कि क्या, कहीं बुक किए होंगे, चले गए होंगे। जरासंध के बेटी थे, जरासंध ही कहीं क्या है ना,
बिहार के मुंगेर मगध बिहार के पास है। तो वहाँ आ गए, मथुरा से बिहार आ गए। आ करके जोड़ जाड़ करके इतने कंप्लेन किए, बोले पापा आपके दामाद इतने अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन आ करके मार डाले उनको। जो भी हो, और जरासंध ने, उनका 2 ही बेटी थे, उनके स्नेह में आ करके उनके सामने प्रतिज्ञा किया, बोला बेटी रो मत, चिंता मत करो, मैंने आपको लेकर के मथुरा में विवाह दिया था कंस के साथ, और कंस के साथ इस प्रकार से अन्याय में उसको मार डाला उनके भांजा ने। मैं जदुवंश के नाम निशाना मिटा दूंगा, गूगल मैप पे ढूंढने से मथुरा दिखाई नहीं पड़ेगा, मिटा दूंगा उसको। तो अपने सैन्य संरक्षण में रहा, मथुरा को अटैक करने के लिए ये मैसेज मिल गया भगवान को कि ये होने वाला है। वो गए, वो तैयारी कर रहे हैं। इधर संस्कार हो गया, सब हो गया। वृंदावन से, गोकुल से गोप आदि नंद आए थे सैकड़ों, बाकी सब गोप आए थे, बाकी सखे आए थे। सब बोले अब तो कंसबद्ध हो गया, फेस्टिवल ओवर हो गया, अब चलना है वृंदावन, चले। कैसे जाएं? वसुदेव देवकी उग्रसेन आ करके उनको बुला कर, जो उपवन में थे, बोले नहीं चलो चलो, स्पेशल राजकीय गेस्ट हाउस में रखें उनको, नंद बाबा को स्पेशल गेस्ट हाउस, सबको अलग अलग अटैच बाथरूम कमरा, इंडिविजुअल, इसे सारे व्यवस्था दे करके राजकीय रॉयल ट्रीटमेंट के साथ उनको रखे। थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी कोई नहीं है, मथुरा तो उजड़ चुका है, कंस ने मथुरा को उजाड़ डाला था, कोई अच्छे खासे व्यक्ति में मथुरा तो रहे नहीं, सब भाग गए हैं, सारे असुरों के लाके भर दिया था उन्होंने। अभी मथुरा को ठीक करना है। जो सब अच्छे अच्छे व्यक्ति मथुरा के, सब जो गण्यमान्य व्यक्ति चले गए छोड़ करके, उनका आश्रम छोड़ दिया, घर घाटी, उनको सब वापस लाना है। वसुदेव के 9 भाई उनने भी छोड़ के भाग गए थे, उनके पत्र से कहाँ पता लगा के, तब तो फ़ोन नंबर था नहीं, फ़ोन ईमेल के पोस्टल भी नहीं था, कैसे पता लगा करके उनको लाए। और इतना आसान बात नहीं है, कोई अपने राज्य छोड़ करके, घर छोड़ करके रात उठकर भाग जाए, किसी भी संपत्ति नहीं दिया गया उनको, खाली हाथ छोड़ कर भाग गए, कहीं के जाकर तो शरण लेंगे ना। कोई राज्य के राजा या कोई व्यापारी किसी की शरण में गए, जा कर के वहाँ आपने बुद्धि बल विचक्षणता अपने बुद्धिता के द्वारा वहाँ स्थापित किए। और कंस रहा राजा, बदमाशी किया जब से देवकी की शादी हुआ था उस दिन से, और अब तक तो 12 साल हो चुका है। 12 साल एक युग होता है भैया। 12 साल आपने गांव से छोड़ के दूसरे गांव में दुकान मकान बैठा दे, मतलब सेट हो गई, वहाँ सेटल हो गए, फिर वहाँ छोड़ कर आना कोई चाहेगा? क्यों चाहेगा? ऐसी विपत्ति के समय में जो आपको मदद किया था, जो आपको सहारा दिया था, उनको छोड़कर आना कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो कोई नहीं आना चाहता था। जहाँ जाकर नूतन व्यवसाय बैठा दिए, कोई अपने स्कूल खोले, कोई अपने आश्रम बनाए, कोई अपने यज्ञशाला, कोई गौशाला, जो 12 साल से अपना सेटिंग करके कोई दूसरे राज्य में अपना किए हैं। लेकिन अभी कैसे आना चाहेंगे? कोई आएंगे नहीं वापस, बुलाने पर भी नहीं आएंगे, क्योंकि जिन्होंने उनको शरण दिए हैं, उनका अंदर गुण को देख करके उनके पास रखे हैं। आप इतने गुणवान हैं, इतने अच्छे हैं, आप रहिए, हम आपका सारे व्यवस्था उठाते। तो कैसे छोड़ेंगे? उन्होंने बोला आप इस अवस्था में मारे फिरे थे, हम आपको संरक्षण दिए, कैसे जाएंगे? कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन आना ही पड़ा, केवल एक महा आकर्षण के कारण। क्या? श्री भगवान वासुदेव बुला रहे हैं, उसके बढ़कर और आकर्षण कुछ हो नहीं सकता। वो है क्या? वो चाहते मैं आऊँ, भाड़ में जाए दुनिया, कुछ भी मैं जाऊँ, क्योंकि जीवन तो उनके लिए। जितने महान पुरुष हैं, जितने ऋषिकल्प, जितने ब्राह्मण पंडित, इतने सब है, सभी तो जानते हैं भगवत तत्व को। जब उन्होंने सुने भगवान साक्षात वासुदेव
संकर्षण के साथ बैठे, वो चाहते हैं कि हम चाहें क्या, वो बिना चाहे तो हम आए छोड़ छाड़ करके, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो वही चाहिए, उनके सानिध्य, उनके दर्शन, उनके आसपास में रहे, हमारे जीवन सर्वस्व सब कुछ हो जाए। तो इसी के चलते, इसी के आशा के कारण, इसी आकर्षण के कारण पूरे मथुरा में जितने भव्य गण्यमान्य व्यक्ति जहाँ जहाँ चले गए थे, सब जहाँ से पता लगा तो लगते उठ उठ करके आपने दौड़ दौड़ के आए, कोई बिना खर्चे से आए। बोले आप हैं तो आपके संग लेने के लिए कौन ना आएगा। यही आकर्षण, सभी आए, आकर के देखते देखते भगवान ने सबको व्यवस्था की, जो भी आए तो उनको आय के भार, उनके रहने का व्यवस्था, उनके सारे जो लॉस हुआ है सारे के भत्ता, सब कुछ पूरा टेक केयर किए। भगवान स्वयं जा कर के उनको मिले तो कितने गदगद हो जाते हैं, है कि नहीं। दी चीफ दी हेड आकर जब उस मिलेगा तो उनको कैसे खुशी होगा, प्रसन्नता होगा। तो भगवान वासुदेव स्वयं जा कर के प्रत्येक जनता को पर्सनली मिलते थे और उनको सुख दुख पूछते थे, तो सब तो धन्य धन्य हो जाते थे। तो देखते देखते भगवान कृष्ण की सहायता से पूरी मथुरा सुख बसी। सारे गए हुए व्यक्ति से वापस आए। जिस देव विग्रह को पूजा नहीं होता था उनकी पूजा होने लगा। जिस अग्नि कुंड में अग्निहोत्र नहीं होता था तो वहाँ यज्ञ हवन अग्निहोत्र होने लगा। और जो जो सब प्रकार के शुभ कर्म सब कुछ होने लगा। तो इस प्रकार पूरी मथुरा के, लेकिन ये जो दोनों गोकुल से आए थे गोपगण, वो दिन गिन रहे थे। वहाँ से खबर आ था, माँ जसोदा खबर भेजती थी, 3 दिन के लिए बोल कर गए थे, 2 महीना हो गया, कब आएंगे। अरे ये चल रहा है, गाय रो रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, खबर भेज रहे हैं। और उनको भी लग रहा है कि मथुरा उनको अच्छा नहीं लग रहा है, मथुरा रहना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है सिटी में। लेकिन क्या करे, ये कन्नू और दादा इन्हीं के वजह से वो छोड़ के नहीं जा रहे। सारे बालक भी, उनको खाना नहीं रुच रहा है यहाँ का राजकीय मील उनको पसंद नहीं। उनको वहाँ के रोटी शाक था जो उनको पसंद है ब्रज का। लेकिन क्या करें, उनको छोड़कर कैसे जाएं तो लोग क्या कहें। बोले उनको लेकर गए थे, कैसे खाली आता है, राम श्याम कहाँ है, दाऊ को नहीं कहाँ है। इसलिए वो बोलते हैं, वो डेली बात होता है बस। और 2 दिन, अब सब आगे ठीक हो गया, अब 2 दिन अभी निकलने वाले, अभी चलेंगे। आशा करते करते महीना दिन बीत चुका है। अब उनको शंका बढ़ते जा रहा है, क्यों डेली अपने राम श्याम को, दाऊ कन्हई को वो वसुदेव संकर्षण क्यों बोल रहे हैं, नाम चेंज क्यों कर दिए। भाई दे चेंज दी नेम, भगवान वासुदेव की जय हो, भगवान संकर्षण की जय हो बोल रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। वासुदेव कौन है, ये तो नंदनंदन है, ब्रज के राजकुमार हैं, ब्रजराज नंदन है, उसको ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो उनका मन में बड़ा शंका हो रहा था, डाउट हो रहा था, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो और कृष्ण बलराम भी क्योंकि राज कार्य में इतने व्यस्त रह गए थे, प्राय वसुदेव के भवन रहना पड़ता था। कभी लोग उनके पास नहीं आते थे खाने पीने के लिए, तो उनको बहुत अटपट लग रहा था। बोले हमारे पास आता भी नहीं, हमारे पास बैठता नहीं, खाता नहीं, और सारे यहाँ के लोग उनको नाम चेंज करके वासुदेव वासुदेव बोल रहे हैं। ये क्या चल रहा है, क्या हमारे राजकुमार को हमसे छीन लेना चाहते हैं, हमसे छीन लेना चाहते हैं क्या, इसी प्लान से रखे हैं क्या, हमसे हटा लेना चाहते हैं, नहीं करने देंगे, ये नहीं होने देंगे। सब उतावली हो रहे थे, जितने यंग गोप थे सब लाठी लेकर बोले हम जाने नहीं देंगे, हमको पता नहीं हम कितने बदमाश हैं, हो जाए युद्ध, कंस क्या बदमाश है, हम भी बदमाश होकर दिखाएंगे, हमारे ब्रजराज नंदन को कैसे ले जाएंगे। लगभग कई मीटिंग उनका हो चुका था, हर दूसरे तीसरे दिन मीटिंग होता था। सारे नंद बाबू पूछते, बाबा अब खोल कर पूछो आपके लाला को वासुदेव वासुदेव क्यों कहते हैं, वासुदेव क्या लगेंगे उनके, ऐसे क्यों बोलते, उनके घर में क्यों रहता, ऐसे क्यों होता है। नंद बाबू बोलते हैं कि वासुदेव बहुत अच्छे हैं भाई, समझा रहे। बोले समझा मुझे ऐसे नहीं चलेगा, कितना लेट रहेंगे, पक्का कर दीजिए, ये क्या हम नहीं सहन कर पाएंगे।
अगर आप चाहते हैं आप बैठ जाए, हम आज पिटापिटी शुरू कर देंगे, आज लड़ाई शुरू कर देते हैं। ऐसे उत्तेजना में आ चुके थे। और एक दिन भारी मीटिंग बैठा था, किसी को रात में नींद नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं रुच रहा था। बोले हम कैसे छोड़ के जाए, ये क्यों हो रहा है? और सचमुच पूरे ब्रज के जीवन प्राण से बढ़कर के कृष्ण थे, वो उनको छोड़कर कैसे रहें, कैसे जाए, वो कैसे उनको छीन लें उनसे? उनकी मदद करने के लिए आए थे, उसका मतलब नहीं उनसे छीन लें। लेकिन हमेशा उनका नाम चेंज करके बोलते हैं। तो उनका भारी मीटिंग बैठा था और वसुदेव लगभग प्रतिदिन जाते थे नंद बाबा से मिलने, बिल्कुल मिल करके उनको बड़ाई करके आते थे। और तो उस दिन उनका भारी मीटिंग चला था और उसी समय में वसुदेव आए, मीटिंग के बीच में आके आए। बड़े गंभीर विचार चल रहा था। सब पूछ रहे थे नंद बाबा को, बाबा आप पूछ लीजिए खुल्लम खुला, क्या रिलेशन है? ये हमारे दाऊ कन्हई को अपना क्यों बनाना चाहते हैं, नाम क्यों चेंज कर रहे हैं, इसका क्या रिलेशन क्या बताओ, पता लगाइए। वही चर्चा चल रहा था, वसुदेव आ गए, सब साइलेंट हो गए। वसुदेव सोचे कि भारी मीटिंग चल रहा है, और सभी ने नंद बाबू को देखे तो आगे तो पूछो। वसुदेव आकर के प्रणाम किए। वसुदेव छोटे हैं उम्र से, नंद बाबू उम्र से बहुत बड़े हैं, लेकिन पाठक के हिसाब से बड़े, किसी उठ करके दोनों को गले मिले। दोनों गले मिलने के बाद बैठे। नंद बाबू बोले, वसुदेव महाभाग, बहुत दिन से मन में एक प्रश्न उठ रहा था, कोई पूछ नहीं पा रहा था आपके प्रेम के कारण, लेकिन आज तो धैर्य टूट चुका है और संभला नहीं जा रहा है, वो लोग ऐसे ही हो चुके हैं। आप पूछो, सच बताओगे? वसुदेव बोले, नंद जी आप क्या सोचते हैं मैं कोई झूठ बोलूँ ना? मैं तो कभी विश्वास नहीं करता हूँ कि आप मुझे झूठ बोलेंगे, लेकिन आज विशेष रूप से मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, सभी के सामने आप सत्य बताइए। मैं क्या जानना चाहता हूँ? मैं यही जानना चाहता हूँ कि मेरे बेटा कृष्ण को नाम चेंज करके वासुदेव वासुदेव यहाँ क्यों कह रहे? क्या बात है, इसका रहस्य क्या? हाँ, राम को जानता हूँ, वो रोहिणी के बेटा है, आपका है, रोहिणी आपकी पत्नी ही जानते, लेकिन मेरे बेटा उसको क्यों जो वासुदेव वासुदेव बोलते हैं? क्या रहस्य है? पूछ दिए तो वसुदेव क्या कहें? नयनम गलदस्रु धारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा। आँख से आंसू भल भल बहने लगा, गला चौक हो गया, रोते रोते स्टंच होकर गिर पड़े, बोला नहीं गया। कुछ गड़बड़ है क्या? उठे, थोड़े समय सुस्त होकर उठे, उठकर फिर पकड़े ने, क्या ना, हे भाई नंद क्षमा कर दो मुझे, मैं आपको धोखा दिया। क्या धोखा दिया हूँ? मैं धोखा दिया हूँ, मैं अभी तक आपको छिपा करके रखा था। ये मेरा पुत्र है, मैंने जा करके चोरी करके आपको बेटी को ले आया था। मेरे बेटा को छोड़ करके मेरे स्वार्थ के कारण, मेरे बेटा को बचाने के लिए कंस के भय से मैं आपके सूतिका गृह में किसी रात के आधी रात में छिप कर जाकर डाल करके आपके बेटी को ले आया, उसको मरवा डाला और मेरा बेटा को आपस से छिपा करके अभी तक आप रखा था, बता नहीं था सच में वो मेरा बेटा। वाह, इतना ही सुनना था। नंद समेत जितने भी गोपगण थे, सारे बच्चे बूढ़े सब धड़ धड़ प्राण शून्य कर गिर पड़े। कैसे उनसे सहन किया जाएगा? कृष्ण उनका नहीं है, ये ब्रजराज नंदन नहीं है, वो जसोदानंदन नहीं है, वो नंदनंदन नहीं है, उनका कन्हई उनका नहीं है, तो ब्रज का कोई युवराज नहीं है।
इतने दुख से तो सब मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ नीरवता, कुछ घंटे के बीच में जब मूर्छित होकर उठे, उठ करके वो कोई कुछ बोलना नहीं था, बोले और क्या रहने का, चलिए वो रहने का क्या मतलब है, और मथुरा को दिखना ही नहीं चाहिए, चलिए। जब कृष्ण ही हमारा नहीं है फिर क्या रहने का है। इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए। तो इस अवस्था में कृष्ण बलराम आके पहुँचे। इस समय वो आकर इमीडिएट संभाले सबको, एक एक करके सबका पास गए। वो जानते हैं हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, उनको आता है सब, वही करते हैं, वही संभालते हैं। ऐसे संभाले, समझाए उनको, सभी को समझ में आ गया, नहीं हमारा कृष्ण था, हमारा साथ है। वो ऐसे कौन बोलता मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, कृष्ण आकर उनके सामने बोले, कौन बोलता नहीं, मैं तो आपका ही हूँ। ऐसे करके इतने समझाए, इतने उनको डांट पड़ा। तब देख रहे हैं कि स्थिति है, इस प्रकार से मैं छोड़ के जाना उचित है क्या? आप बोलिए मैं छोड़ के चले जाऊँ, ये आपके सब लूट-पुट हो जा, मर जाए। नहीं नहीं बेटा, बस मैं आपका ही हूँ, मैं आऊँगा। ऐसे समझा करके उनके साथ में जा करके सभी के लिए भेंट दे करके ऐसे समझा करके विदा किए। जब नंद आदि को जाते समय उनको लग रहा था कि कृष्ण हमारे साथ में जा रहे हैं, मथुरा में नहीं तो जा नहीं सकते थे, केवल उनका शरीर जाता, बोले वो नहीं जा सकते, लेकिन उनको महसूस हुआ कि कृष्ण हमारे साथ जा रहा है, इसके साथ गए। अब जा करके जब ब्रज में पहुँचे, उनका रिसेप्शन कैसे हुआ उसका बात तो अलग ही है, अवर्णनीय स्थिति है। अब इस प्रकार से उन्होंने विदा हुए। विदा करके रामकृष्ण आए। दूसरे ही दिन सुबह खबर आके पहुंचा कि महाराजाधिराज जरासंध 23 अक्षौणी सेना के साथ अटैक करने आए। अब सुनना, ये कृष्ण की सिचुएशन था। और इस प्रकार स्थिति की सामना करने के लिए अब मथुरा की और विपत्ति, अब अभी गवर्नमेंट चेंज हुआ है, सेना बन रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है, डिपार्टमेंट से तैयार किया जा रहा है, अभी सरकार नया बन रहा है। इसी साथ में इतने बड़ी अटैक कोई आए, जरासंध जैसे वीर कोई अटैक करने, तो क्या होगा मथुरा की दशा। वो तो प्रॉमिस करके आया था, बोला नक्शा उड़ा दूंगा। उग्रसेन तो त्रस्त हो, बोले क्या किया जाए, हमारे पास कोई भी सैनिक भी नहीं लड़ने के लिए उनके साथ, इतनी बड़ी सेना भी नहीं, क्या किया जाए। कृष्ण बलराम के लिए चिंता की बात नहीं, हम जब हैं फिर चिंता क्या है, हम बता ना, हम खड़े, हम दोनों हैं, नो टेंशन, आप रहिए। मथुरा के दुर्ग बड़ा स्ट्रांग है किला, आप उसके भीतर सुरक्षित रहे, कोई सैन्य का जरूरत नहीं है, हम दोनों जाएंगे। आप दोनों जाएंगे, हम कैसे छोड़ सकते हैं आप दोनों को? ठीक है, कुछ सैनिक को दे दीजिए, वो देखेंगे, वो फोटोग्राफी करेंगे, ऑडियो वीडियो करने के लिए दे दीजिए, बाकी लड़ेंगे नहीं। शस्त्र लेना ज़रूरत नहीं, वो बाकी कैमरा हमारे लेकर जाए, बाकी हम दोनों जाएंगे, आप चिंता मत करो, कोई डरने की बात नहीं, हम जाएंगे। 23 अक्षौणी सेना ले आएगा, कोई बात नहीं, हम जाएंगे। जरासंध ने इतने गर्व से आया था। 23 अक्षौणी सेना बहुत बड़ी होता, महाभारत में दोनों सेना मिलकर के 18 अक्षौणी था, उससे 5 अक्षौणी ज़्यादा। पूरे मथुरा को घेराव कर लिया था, पूरे मथुरा को घेरा कर लिया था। उनके साथ कई बड़े बड़े राजा सब आए थे, बड़े बड़े राजा वीर सब आए, सबको अलग अलग जगह में बैठा दिया था। मेन गेट पर स्वयं खड़ा था, बोला था आज ही तो ख़त्म कर देंगे, मार देंगे सब, बिल्कुल ऐसे करना है, बिल्कुल प्लान के साथ, बिल्कुल प्रोफेशनल प्लान के साथ अटैक करने के लिए रेडी। और उनका कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, मथुरा की तरफ से कुछ नहीं था प्लान। ऊपर से चढ़ करके छात में देखते हैं कि इसी प्रकार से चारों तरफ घेराव करके रखें कि आज ही मथुरा समाप्त हो जाए। इतने बड़े बड़े से तोप, कमान, गज सेना, अश्व सेना, पदातिक सब ऐसे सब रेडी करके रखें कि मथुरा तक गया। इष्ट स्मरण कर रहे हैं भगवान, कोई इष्ट स्मरण चिंता रहे, हम जा रहे हैं,
दोनों भाई गए, ब्रेकफास्ट खा करके सुबह 9-10 बजे निकले। आने दो, उनके घर करने दो। वहाँ से ललकार आ रहा है, बोले मेन गेट बंद कर देना, हम जो बाहर जाएंगे। घोड़ा भी नहीं लिए, मैंने गाड़ी भी नहीं लिए, अस्त्र भी नहीं लिए, कुछ नहीं बोले। अस्त्र शस्त्र से गाड़ी से क्या मतलब। हम दोनों गए, दोनों खाली हाथ में गए। कुछ सैनिक गए उनकी खबर लेने के लिए और मेन गेट बंद कर दिया गया। बोले आप जो देखना है ऊपर से देखते रहो। दोनों भाई गए, बाहर जा करके एक दूसरे से बोले देखो लड़ना है तो अपना गाड़ी मंगाना पड़ेगा। तो अपना गाड़ी की बुलाए, दिव्य ताड़ ध्वज रथ उतराया, आनंदी घोष रथ उतरा। अपना गाड़ी निज रथ आया, निज सारथी आए, निज अस्त्र आया, हल मुसल आया और उनके चक्र सुदर्शन और कौमुदी गदा वो आया। उसको ले करके अपने गाड़ी में सवार होकर के गए। दोनों जरासंध देकर हंसने लगा। 23 अखौणी के सामने कोई सेना नहीं। आप दोनों क्या लड़ने के लिए आए, ना भीख मांगने के लिए आए, ना क्या करने के लिए आए। तेरे साथ तो कोई लड़ेंगे नहीं। हमने देखा बल नहीं, छोटा सा सांवला सा लड़का है, ये थोड़ा मोटा तगड़ा लगता है, गोरा गोरा, उसके साथ में लड़ सकता हूँ। तेरे साथ तो लड़ने के हम बदनाम होगा। हम अपना बदनाम नहीं करना चाह सकते तेरे साथ लड़कर। कृष्ण बोले हम भी तेरे साथ लड़ेंगे नहीं, तू योग्य नहीं हमारे साथ लड़ने के लिए। जो भी हो, वचनिका हो, वचनिका जानते ना, लड़ाई से पहले ज़माने में घर बैठे लड़ाई नहीं करते, ऐसा नहीं होता था। सम्मुख युद्ध होता था। सम्मुख युद्ध में वो भी लीडर जाते थे, उनके लीडर सामना सामने लड़ाई होता था। और बिल्कुल जैसे रथ के रथी, पदाति के पदाति, अश्व सेना के अश्व, इसी पदा सम्मुख युद्ध होता था। युद्ध होने से पहले एक दूसरे को गाली गलौज करते थे, ललकारते थे, पुकारते थे। तो इस प्रकार कहते बिल्कुल हिटअप होकर फिर मरने मारने तक जाते थे। तो इस प्रकार से वचन का युद्ध जो गाली गलौज होता था। कृष्ण बोले देखो नाना जी, आप हमारा नाना लगेंगे। मामा जी गए, अब नाना जी आए। लेकिन हम नाना जी के सम्मान करते हैं। आप इतना हल्ला गुल्ला मत करो, जब आए लड़ने के लिए लड़ो। इतने हल्ला गुल्ला करने का, हम दो है बहुत है। आप अपनी पूरी ताकत ला कर लड़ो। कैसे लड़ेंगे ना, जैसे लड़ना चाहिए ऐसे लड़ो। इतने गुस्सा दिलाए उसको, उनने फाइट हल्ला करके अलार्म लगा के तुरंत शहर क्या युद्ध करो, आक्रमण किए। और उनके दिव्यास्त्र है, उनके तरफ से हजारों बाण आता है और उनके बाण जाता है, कुछ भी बाण काम नहीं करता उनका। ऐसे महायुद्ध शुरू हुआ। खेल खेल में 12-1 बजे तक, 10 बजे गए थे। आजकल क्रिकेट मैच होता है 20 ओवर वाला, वनडे मैच होता ना। पहले ज़माने में इनिंग्स मैच होता था। एक इनिंग्स उनका होगा, एक इनिंग्स उनका, 2-2 इनिंग्स खेलते थे तब जब होता था। आजकल तो इनिंग्स मैच ख़त्म हो गया नहीं, होता क्या? नहीं तो वनडे मैच करते हैं, वो 20-20 ओवर वाला। बोल 20 ओवर तो भी एक दिन लगता है, लेकिन ये वनडे भी नहीं लगा, 2-3 घंटा। 2-3 घंटा में ऑल आउट कर दिया। 23 अखौणी सेना, कितने मरे, कितने कुचले, कितने फटे, कितने रथ रथी घोड़े हाथी गए। जो बड़े बड़े राजा देखे कि परास्त हमारे भाग गए। जितने बड़े बड़े राजा तब भाग गए, बोले मर जाएंगे यार, छोटे छोटे भाग गए दौड़ करके। जरासंध को बड़ा अहंकारी था, नहीं जा रहा था। बलराम जी ने पकड़ लिए, पकड़ करके स्नान करने के बाद गामछा निचोड़ने की तरफ निचोड़ रहे थे, मोड़ रहे थे। वो बेचारा आवाज़ कर रहा था, उसको से मोड़ रहे थे। उस दिन मार दिए होते। भगवान जाकर छोड़ दीजिए, नाना जी है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। वो बोला था बंद कर दो ना, नहीं अब मारेंगे नहीं, जाओ। इतने अपमानित हुआ महावीर जरासंध। बोला नहीं, किस मुंह से घर जाऊंगा, बिहार नहीं जाऊंगा और नहीं जाऊंगा। बोला यहीं से चला जाऊंगा, जंगल में तप करूंगा, मरूंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं।
बिल्कुल उसको मोड़ मार करके विरूप कर देते। वो ऐसे ही जा रहा था, सब शरीर में चिन्ह आ गया था। तो जो बड़े बड़े राजा भाग गए थे युद्ध छोड़ करके, डर के मारे, भय के मारे, वो लोग सब पेड़ में चढ़कर देख रहे थे क्या हो रहा है। देखा कि जरासंध वीर बुरी तरह से ह्यूमिलेटेड होकर के, अपमानित होकर के जंगल की ओर जा रहा है। सब जाकर उनके सामने पहुँचे, बोले हे नेताजी, हे राजाधिराज, कहाँ जा रहे हैं? ना अरे आप है क्या? प्लीज़ किसी को नहीं बताना मेरे दशा। फटाफट तो यहाँ लेना, नहीं लिया ना, मैं जा रहा हूँ जंगल, घर नहीं जाऊँगा, इससे अपमानित मुँह में दिखाऊंगा नहीं, तब करके मर जाऊँगा, जंगलों में नहीं जाऊँगा। तो सारे राजन मंडली सैकड़ों संख्या में जो छिप करके भाग गए थे, बड़े बड़े राजा सब इकट्ठा हो गए, आकर के उनके गुणगान करने लगे। इतने उनको उसकाए, बोले अरे आप भी इसे, युद्ध में तो हार जीत अवसंभव भी है, कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा, ये तो होना ही था, खेल में हार जीत होता है, युद्ध में होता है। क्या आप सोचते हैं ये दोनों बालक आपके लायक है क्या? मैचड़ है दोनों, दो ही लड़के तो है, लेकिन भाग्य ही कारण। हमारा कुछ आते समय में कुछ किसका मुंह देखकर आए थे पता नहीं, पूजा ठीक से नहीं करके आए थे, भाग्य से उनका साथ दिया, जिसके कारण से ये दशा हमको देखना पड़ा। लेकिन हमेशा ऐसा होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं। अगली बार तो हमें साथ में इतने ही सैन्य इकट्ठा करके लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, पूरी बदला लेंगे। आप कैसे? आप हमारे नेता है, आप राजाधिराज है, आप विराधी बिरबर है, आप कैसे ऐसे उनको बढ़ाए। वो बेचारा अपमानित था, लेकिन फूल फाल के फिर सेट हो गए। इतने पंप मारे, इतने पंप मारे, जो फ्यूज उड़ा था सब सेट हो गया। फिर तैयार हो उनके साथ में वापस आया, वापस आकर फिर घर रहा, फिर दोबारा प्रयास किया। 1 साल में फिर 23 एकड़ उन्हें इकट्ठा कर लिया, फिर गया। सिमिलर केस, सेम वही 10 बजे से 12-1 बजे तक वाला हो, और उसको अधमरा करके फिर छोड़ना, फिर वो जंगल जाना चाहा, फिर उसको समझा बुझाकर पकड़ के लाए। इस प्रकार के 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 17 बार रिपीट होने रहा। बलराम जी ने एक बार पूछे, बोले बेशर्म बार बार आता रहता है, मैं उसको मार डालता तो क्यों उनको छोड़ देता है? क्यों छोड़ता है उनको? कृष्ण ऐसा क्यों करता? कृष्ण जी बोले, भैया हम दोनों का आने किस लिए हुआ? भूभार हरण करने के लिए आए कि नहीं हम दोनों? ना हाँ न, कहाँ संसार में ढूंढेंगे जा करके, कहाँ बैठे सब, होलसेल में ही आउट करेंगे। ये रिटेल से पकड़ पकड़ कर लाता है इकट्ठा, हम एक दिन में ही आउट करेंगे, एक प्लान है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण 17 बार सुजोग दिए मगधराज को। पूरे भारत वर्ष से जहाँ जहाँ बदमाश आ जाते सबको पकड़ पकड़ कर लाया, उसे मरवा डाला। सबको मरवा डाला। अंततः पता लगाया कि वो 17 बार रहा, हम हारते हैं, जीतना होता ही नहीं। अंतिम में किसी ने बोला कि नहीं ये तो भगवान है ना, तो बोले नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय। ये गो और ब्राह्मण के देवता, उन लोगों ने खूब पूजा करते हैं, घी आता है, यज्ञ करते हैं, इसीलिए बलवान होता है ना। अच्छा, अरे पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अब ठीक करते हैं। भारतवर्ष जितने गौशाला था सारे गायों को पकड़ के ले आए, जितने ब्राह्मण थे सब पकड़ के ले आए, बांध कर से करोड़ों संख्या में गाय और ब्राह्मण रखा। बोला इस बार सब इष्टदेव प्रार्थना करो, अगर इस बार मैं जीत कर नहीं आया आप सबको गला काटूंगा। सारे ब्राह्मण बेचारे डर गए, गाय सब प्रार्थना के बोले हे प्रभु आप क्या जीत क्या हार क्या है, हम मर डालेंगे, मारा जाएंगे, वे मौत मार डालेगा हमको। तब भगवान ने इस बार रणभंग दिए, लड़ाई नहीं किए,
उन्होंने इस बार तो कालजवन को ही चिट्ठी लिखकर बुलाया था, कालजवन को मरवा डाले मुचकुंद से। 3 करोड़ सेना लेकर के आया था। उनको वध करने के बाद में कोल सेना को जरासंध के सैनिक आए, भगवान ने उनके सामने दौड़ते दौड़ते चले गए। आप दौड़ते 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 जैसे मथुरा से गुजरात कितने किलोमीटर होगा? मिनिमम 1000 किलोमीटर तो होगा। 1200 किलोमीटर दौड़ाते दौड़ाते लगे उसको। वहाँ जाकर के गोमंतगिरी पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, रोशनगिरी। जरासंध ने पहाड़ को घेराव कर लिया। बहुत खुश था कि वो भाग गया, इस बार हार गया रण छोड़ कर। तो भगवान युद्ध न करके हार करके भागे तब भी पूजे जाते हैं। बोलो रण छोड़ भगवान की। भगवान चाहे लड़ाई में जीते, युद्ध में लड़े या हारे या भागे, वो भगवान भगवान रहेंगे। तो पूरे पहाड़ के चारों तरफ घेर लिया, पूरे सैन्य लगा दिया, क्योंकि 3 करोड़ मृक्ष सेना थे और आपने सेना थे। पूरे पहाड़ को घेर गए। गिरनार पर्वत है, पूरे घेर गए समुद्र किनारे। घेर करके बोले क्या करें, इतने बड़े पहाड़ जंगल से हम कहाँ छिप गए दोनों। यंग लड़के कहीं चले गए, दौड़ाते दौड़ाते इतने देर लाए। बोले कोई बात नहीं, कहीं जंगल में होगा, आग लगा देते हैं, जंगल ही जल जाएगा, वो जल के पड़ के मर जाएगा। कहाँ जाएगा, आ गया तो हम मार डालेंगे। चारों तरफ सिक्योर्ड है, कर्टन बांध कर खड़े हैं, आग लगा दिए। दुर्बुद्धि, कई पेट्रोल टैंक से पेट्रोल सुला करके डाल करके आग लगा दी। पूरे पहाड़ जंगल में आग लगा दी। भयानक जंगल था, गिरनार। आ जानते हैं अभयन सिंह बहुत रहते हैं वहाँ, बड़े बड़े केसरी सिंह। आग लगा तो देखे कि पूरे पहाड़ जलने लगा। सो शत्रु जो बड़े बड़े नाग, बड़े बड़े सिंह, शेर सब जाएंगे कहाँ, भालू सब दौड़ करके आए। आग से आधे जले हुए इतने क्रोधित होकर के आए। जो सब साइड में सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी में सैन्य थे, उनको ऐसे मारे काटे खाए कि इतने क्रोधित होकर के आधा जल होकर के आए। तो बेचारे बेमौत मारे गए सारे। सैनिक क्या लड़े, क्योंकि सांप आया, कभी सिंह कभी शेर, क्योंकि बिल्कुल आग में आध जल के घायल होकर आ रहे हैं। किसी भी तरह से उनको रास्ता चाहिए, जो सामने होगा उसको काट कूट कर खा करके हिंस्र जंतु इतने अटैक किए। बहुत घायल हुए, सैन्य मरे और पूरा आग जला। सारे सैन्य 3 करोड़ सेना वही घायल होकर के मरे। भगवान राम और श्याम पहाड़ के ऊपर देखे, जैसे आग ऊपर न आया वहीं से जंप किए। भगवान भगवान है। पहाड़ से जंप किए, सीधा समुद्र में गिरे। द्वारका नगर उसके बीच से पहले बना दिए थे। जिस दिन 17th टाइम आया, भगवान ने सोचे कि इस बार बहुत हो गया यार, रहने के लायक और जगह नहीं, क्योंकि 17 बार लाखों डेड बॉडी मर के पड़े हैं। 2-4 डेड बॉडी रास्ता में गिरेगा तो जाएगा कोई रास्ता में? जाएंगे नहीं। इतने डेड बॉडी मर के पड़े हैं, इतने रक्त बहा, यहाँ कहीं रहेंगे कैसे? तो भगवान भगवान है। विश्वकर्मा को फोन किए, विश्वकर्मा पूजा कल था ना, विश्वकर्मा को भगवान ने आदेश किए, ये भगवान है। विश्वकर्मा को खबर भेजे, बोले ओवरनाइट मेरे इसी डिजाइन बताओ, बोले इस डिजाइन से एक दुर्ग बनाओ। विश्वकर्मा जी ने जैसे आज्ञा है प्रभु। ओवरनाइट 100 जोजन, 1 जोजन 8 किलोमीटर होता है, 800 किलोमीटर रेडियस में एक नगर बैठाया, द्वारका नगरी। उसको बैठाया और क्या द्वारका नगरी के वर्णन फिर कभी अलग समय में वर्णन करूंगा, द्वारका का क्या विश्वकर्मा जी ने इन नाइट ओवरनाइट बनाया। हम लोग तो एक ओवर ब्रिज बनाने के लिए पता नहीं कितने सालों बीत जाता है, कितने का। जस्ट ओवरनाइट विश्वकर्मा जी ने पूरे 800 मील के अंदर बड़ी खूबसूरत से खूबसूरत द्वारका नगरी बनाया। भगवान ने ऑर्डर दिए थे, बोले मैं आगे चल करके गृहस्थाश्रम में जाऊंगा, इतने इतने घर मेरा होना चाहिए। रानी महल ऐसा होना चाहिए, इतने मेरा ऐसे महल होना चाहिए। पहले से भगवान को सब पता है।
वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मांगते वेदन कसन। उनको सब पता है, ऑर्डर दिए थे। बन गया रातों रात, केवल बना ही नहीं रातों रात, रातों रात ओवरनाइट कोई ट्रेन प्लेन कुछ था ही नहीं। भगवान आपने संकल्प शक्ति से मथुरा के नर नारी गाय बछड़े पशु पक्षी तक सोए हुए थे, सुबह उठे द्वारका में, किसी को पता ही नहीं, नींद भी हराम नहीं हुआ, नींद भी नहीं टूटा, द्वारका ट्रांसफर हुआ, किसी को नहीं पता चला द्वारका आए तो आए कैसे, किसी को ध्यान में नहीं आया हम मथुरा में पहले थे, ये भी नहीं याद। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं ही स्मरण देता हूँ, विस्मरण देता हूँ, रेगुलेटर मेरे हाथ में। सब भूल गए, किसी को याद नहीं रहा कि हम कभी मथुरा में थे। बोले यहीं तो थे, यहीं थे, यहीं क्या हो, किसी की याद नहीं रहा। इस प्रकार मथुरावासी यदुवंशी द्वारकावासी हो गए, किसी को ध्यान ज्ञान में नहीं रहा कि हम कहीं और थे, ओवर ट्रांसफर होकर गए, नहीं, किसी को नहीं पता चला। बिल्कुल ओवरनाइट बनाए, ओवरनाइट ट्रांसफ़र किए और यहाँ से सब दौड़ा दौड़ा कर थक करके गए। यहाँ जंगल से आधा जला होकर के हिंस जंतु आकर मार मुर डाले, हताश होकर के मूछ दाढ़ी जल गया था, वापस आए नाना जी और वो समुद्र में तैर करके द्वारका पहुँच गए। इस प्रकार से भगवान मथुरा में लगभग 15 वर्ष तक अपने लीला किए। 15-18 वर्ष में इतने सारे कर करके उस बीच में भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ था और उनका पढ़ाई लिखा, क्योंकि ब्रज में स्कूल कॉलेज था नहीं, पढ़ा लिखा नहीं किए थे। 12 साल के लड़का अब क्या पढ़ेंगे, नज़दीक में लोग हंसेंगे तो उसे दूर भेजे। उज्जैन में जा कर के पढ़ाई किए। पढ़ाई के बाद मैं सोच रहा था उसको डिस्कशन करेंगे, जब आपके यहाँ के गुरुकुल खुल जाएगा तब इसके बारे में बताएंगे। भगवान कैसे स्टूडेंट बने, गुरुकुल के स्टूडेंट कैसे बने, कैसे गुरुकुली होना चाहिए, उसका चर्चा उसका अलग से होना चाहिए 4-5 दिन। ओके, तो इस प्रकार से भगवान के मथुरा लीला के इस भाग को संक्षिप्त से, सारांश से, संक्षिप्त से यथाशक्ति हम वर्णन करने के लिए पूरा किए। तो अब आज आपके इस कथा के चतुर्थ दिवस है, लास्ट डे है। अब ईश्वर नाम प्रभु ने पहले से बुकिंग किया कि आज निकल जाओ, आज रात को निकल जाओ, यहाँ नहीं रहना चाहिए आपको। तो इसलिए हम चाहेंगे, फिर अगर आपका सौहार्द प्रेम रहा, अगर आप लोग को पसंद आया होगा, कुछ आपको लगा कि हम अच्छा है, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कृष्ण की कथा सुनने के लिए किसका मन में अगर इच्छा हुआ उसका सौभाग्य उदय होता है। सब प्रेम से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज जब मैं कथा सुन रहा था तो बालक बोले कि कृष्ण हमारे लिए तो